जिनवाणी विराजमान करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, जिनवाणी विराजमान करते हैं। स्याद्वातनय सतद्रव्य गुणकार्य जड़ कर्म चेतन बंध कह कर स्वरूप यथार्थ जग का लोकिया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। हाँ, बोलिए किरण भाई सर। छठखंडागम ग्रंथ को वंदो बारंबार, बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाओ भव पार। छठखंडागम ग्रंथ का नित्य करो स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मुग्धा जी, हाँ। मुग्धा ते लोकस्य हरणं समोसया सवसिद्धान् ऋणोदर्यो समप्रियो पुष्पयन्तस्स सतरि सहस धवलो जय धवलो षट्टि सहस बोधवो म बंधम चालीसम शीतंतयम अहम वंदे अरहंत भाषियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षाम पयाणि सुबार कोटि सैन सुलकृतिराशिय ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापन मामी जिणींदवाणी। द्वादशांक जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उद्दिष्टताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के द्वितीय खंड पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो 7वीं पुस्तक है, उसका हमारे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम 6 पुस्तक के स्वाध्याय करने के बाद में हम वर्तमान में दूसरे खंड का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस दूसरे खंड के अंदर बंधक की प्ररूपणा है, जिसमें हमारे 2 विषय चल रहे। एक सामान्य, उसके अंदर 41 सूत्र थे। दूसरा एक जीव की अपेक्षा से स्वामित्व, उसमें शायद 100 केवल 51 सूत्र थे। अब आज से हमारे यहाँ पर कौन सा प्रकरण चालू होगा? एक जीव की अपेक्षा से काल। क्या चलेगा? एक जीव की अपेक्षा से काल। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले काल का प्रकरण शुरू कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ कीजिए किरण जी भाई साहब। काल का वर्णन करना आपने को। चढ़ता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य।
एक जीवेन कालानुगमेन गद्यानुवादेन गिरिय गदिये नेरइया केवचिरम कालादो होन्ति। एक जीव की अपेक्षा कालानुगम से गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में ना कि कितने काल तक रहते हैं। शंका, यह मूलोदय अर्थात गति सामान्य की अपेक्षा प्ररूपण क्यों नहीं है। यहाँ मूलोदय अर्थात गति सामान्य की अपेक्षा प्ररूपणा क्यों नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि चारों गतियों में प्ररूपण से उसका ज्ञान हो जाता है। सूत्र में नरक गति पद का निर्देश शेष गतियों को निषेध करने के लिए किया है। हाँ, सूत्र में नरक गति पद का निर्देश शेष गतियों का निषेध करने के लिए किया है। क्या क्या पूछा उसने? चलो, कौन सी मार्गना शुरू हुई? नरक गति की मार्गना शुरू हुई। पहले सीधा इन्होंने नरक गति का क्यों वर्णन लिया किरण जी भाई साहब? क्योंकि हमारे 14 मार्गणों में पहली मार्गना का नाम है गति मार्गना, गति मार्गना है। दूसरी मार्गना का नाम है इंद्रिय मार्गना। वापिस जैसे अपन ने एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व में देखा था ना, 14 मार्गना लगाए थे। अब यहाँ पर एक जीव की अपेक्षा काल में 14 मार्गना लगाएंगे। तो सबसे पहले गति मार्गना है। अब गति मार्गना के हिसाब से कितने भेद होते हैं किरण भाई साहब? नरक गति में जीव है, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति, जीव। इसके अलावा पर सिद्ध गति को भी लेना है, और मुक्त गति, सिद्ध को भी लेना है। तो अभी आपने सीधा जो सूत्र पढ़ा वो क्या पढ़ा? नरक गति का पढ़ा आपने, है ना, नरक गति का। तो शंकाकार ने क्या सूत्र पूछा, क्या प्रश्न पूछा? गति सामान्य की अपेक्षा। मतलब आपने सीधा नरक गति की शुरू कर दी। पहले हमारा तरीका क्या है, हमने दूसरी पुस्तक पढ़ा था, पहले सामान्य करते हैं फिर अलग अलग करते हैं। मतलब जैसे तिर्यंच सामान्य, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच, फिर अपन कहेंगे योनिनी या पर्याप्त, अब फिर कहेंगे योनिनी, फिर अपर्याप्त, इस तरह से करते हैं। सामान्य का करते हैं। तो आपको पहले चारों गति का सामान्य वर्णन करना था, आपने गति सामान्य का वर्णन नहीं किया और सीधा नरक गति का वर्णन कर दिया। ये शंकाकार का प्रश्न है। प्रश्न समझते क्या शंकाकार का प्रश्न है? हमें एक जीव की अपेक्षा काल बताना है। अब नरक गति में चारों गति में जीव है, एक जीव की अपेक्षा कालानुगम से गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में। तो मूलोग मतलब केवल गति मार्गणा लेते, गति सामान्य की अपेक्षा प्ररूपण क्यों नहीं किया? आप सीधा नरक गति में क्यों आ गए? समाधान, नहीं, क्योंकि चारों गतियों के प्ररूपण से उसका ज्ञान हो जाता है। आचार्य कहते हैं कि हम देखो चारों गति का बताएंगे, नरक गति, देव गति, तो उससे तेरे को सामान्य ज्ञान हो जाएगा। मतलब हमें सामान्य से अलग कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नरक गति के मार्गणा पर पहले वर्णन किया। चलिए आगे। ऐसा उसको बोले नरक गति का ज्ञान हो, ऐसा उनको बोलने का है। नरक गति का ज्ञान हो जाएगा तो चारों गतियों का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा उनका कहने का है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जो तिर्यंच मनुष्य में 3 पल्ले की आयु होगी, उसमें अंतर्मूर्ति होगी, सब अलग अलग आयु होगी एक जीव की अपेक्षा से। लेकिन यहाँ तो ये बताने वाले हैं कि हम चारों का सामान्य वर्णन, जो कहीं अपन करते हैं ना, कई जगह सामान्य का वर्णन करते हैं। जैसे पूरा उन्होंने इंडिया का वर्णन कर दिया सामान्य का। इस तरह से करके उन्होंने जैनी बोला कि जैनी कौन है कि जो दिन अस्त के पहले खाना खा लेते हैं। तो उन्होंने बोला पहले आपने सामान्य क्यों नहीं किया कि जब जैनी और नॉन जैनी का वर्णन करेंगे तो उसमें सारे इंडिया का वर्णन आ जाएगा। फिर से बताता हूं, हमें हिंदुस्तान के लोगों के बारे में वर्णन करना है, तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले जैनी कौन होते हैं? काल की अपेक्षा से जैनी जो है दिन अस्त होने से पहले खाना खा लेते हैं, वो जैनी होते हैं। तो शंकाकार पूछता है आपने सीधा जैनी को क्यों लिया? पहले आपको सामान्य हिंदुस्तान की बात करना था कि नहीं, हम जैनी और अजैनी का वर्णन करेंगे तो उसमें सामान्य हिंदुस्तान की बात आई जाएगी। ये बात उन्होंने बताई यहाँ पर, ठीक है, ये बात समझ रहे। हाँ, गाथा नंबर 2। हाँ, जनेन, हाँ, 2 ही। जननेव दशवत्स सहस अस्साणी। जीव जगन्य से 10,000 वर्ष तक नरक गति में रहता है। जीव जगन्य से 10,000 वर्ष तक नरक गति में रहता है, क्योंकि किसी तिर्यंच मनुष्य के 10,000 वर्ष की अवस्थिति वाले नारकियों में उत्पन्न होकर वहां से निकले जीव के नरक में 10,000 वर्ष प्रमाणित स्थिति जाती है। बताइए, ये उषा दोषी तिर्यंच और मनुष्य का नाम कहाँ से आ गया? फिर से पढ़ो श्रुति जो हिंदी में ना, इसके नाम का। हमारी बात तो नरक की चल रही थी, एक बार ये लिखा है क्योंकि किसी तिर्यंच या मनुष्य के 10,000 वर्ष की अवस्थिति वाले नरकियों में उत्पन्न होकर वहां से निकले जीव के नरक में
10,000 वर्ष प्रमाण स्थिति जाती है। हाँ, तो नरक हाँ, में नरक में तिर्यंच और मनुष्य गति वाले ही जाते हैं नरक में। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आशा? ये तो केवल मनुष्य तिरंज को नरक में भेज रहे हैं हमारे प्रीति जी, तो आप कहाँ भेजे, किसको भेजेंगे? मतलब नहीं, देवगति उनकी वाले कम से नरक कम में नहीं मतलब आते, जगन्य आयु नरक 10,000 में वर्ष जन्म रहेगी। जीव वापस नरक में जन्म नहीं लेते, इसलिए मनुष्य तिरंज गति को जीव को लिया। वो तो ठीक है, वापिस तो नहीं लेते, वो तो बात है। अभी तो जो प्रीति जी बोल रहे हो उसमें आपको कुछ गलत लग रहा है क्या? मुझे तो सही लग रहा है। नहीं, गलत कुछ नहीं लग रहा है, खाली उसमें क्या है, नरक गति से जीव नरक में नहीं जन्म लेते, देव गति वाले जीव भी नरक में जन्म नहीं लेते, इसलिए मनुष्य गति वो में जीवन गति का रूल काम है, लेकिन अभी यहाँ पर जो बात चल रही है उसको देखो ना, अब यहाँ पर पढ़ो, जो प्रीति जी बता रहे हैं उसमें हमें गलती क्यों लग रही है आपको? देखो क्या लिखा उन्होंने, क्योंकि जीव, लेकिन जगन से 10,000 तक रहता, क्योंकि किसी तिरंज मनुष्य ने, कोई जीव वर्तमान में तिरंजता मनुष्य था, वही तो यहाँ नरक में जन्म लेगा। उसने 10,000 वर्ष की आयु की स्थिति वाले में नारकी में उत्पन्न हुआ और वहां से पूरी करके निकला, तो उसकी 10,000 वर्ष की स्थिति हो जाएगी। हमें निकालना है कि नरक में जगन्य आयु कितनी है, तो अपन सामान्य से कहते हैं नरक में 10,000 वर्ष की आयु होती है, और उत्कर्ष आयु कितनी होती है? 33 सागर की होती है, तो हम जानते हैं। आचार्य टीका में क्या लिखा प्रीति जी, आप फिर समझाइए क्या लिखा उन्होंने लिखा है, कोई तिर्यंच या कोई मनुष्य जब नरक में उत्पन्न होता है तो वो 10,000 वर्ष की जघन्य से आयु लेकर स्थित उत्पन्न होता है। हाँ, तो यहाँ पर आचार्य ने बोला कि जो नरक में जन्म लेने वाले हैं वो देव नहीं होंगे, नारकी नहीं होंगे, केवल मनुष्य और तिरंजों के, ये बस जन्म लेने वाले की बात है। अब दूसरी बात जो आशावन बोल रहे हैं कि नरक से निकल कर कहाँ जाएगा, उसकी बात तो आगे आएगी, मतलब जहां पर आएगी। यहाँ तो 10,000 वर्ष की उसकी पूरी आयु हो गई, इससे कम आयु के नहीं रहेगी, जगह इतने काल तक तो वो रहेगा। क्या बताया किरण भाई साहब, आपको समझाना है सूत्र को फिर से जो अभी आपने पढ़ा है। तो मनुष्य और तिर्यंच कम से कम 10,000 वर्ष तक नरक में रहेंगे और वहां से फिर बाहर आएंगे। तो कौन रहेंगे ये अच्छा बताइए, नारकी किसे कहते हैं? दिल में रहते हैं नारकी। नरक गति का बंद करके लिया वो नारकी है। नरक गति का बंद कर लीजिए, राजा सैनिक जो बंद कर लिया था, या हम किसी जीव ने कर लिया, पापी ने अभी, और अभी तो कब नारकी हो? एवं बुद्ध में से हाँ, ये ममता जी भूले नहीं, अभी तो अपन पढ़ के आए हैं, अभी अपन ने पहले ही पढ़ा ना पूरा। एवं नए निक्षेप लगाना, अब तो अभी तो खत्म भी नहीं हुआ, अभी तो शाही भी नहीं सुखी है, परसों ही तो समाप्त हुआ अपना। अपन ने कहा था नए निक्षेप और भाव, 5 भाव से सारी वर्णना कैसे चल रही है? नहीं चल रही। अपन ने निगम, संग्रह, व्यवहार, जुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं, जो डॉक्टर किरण जी साहब नारकी बोल रहे हो, किसको बोल रहे मालूम है? समविरूढ़ नहीं से नारकी बोल रहे हैं। समविरूढ़ जिसकी आयु बंध गई है डॉक्टर साहब, उसको बोलते हैं समविरूढ़ नहीं से नारकी। और नारकी कौन होता है? जो नरक गति में चला गया, वह एवंभूत नहीं से नारकी है। अच्छा, एवंभूत नहीं से नारकी का क्या अर्थ होता है जयश्री साहब? पहुंच गया है, नरक के दुखों को भोग नहीं। हाँ देखिए, अभी जयश्री साहब हमको समझाएंगे, आप लोग सब सुनिए, आप मत सुनाइए। एवंभूत नहीं से नारकी का क्या अर्थ है? वर्तमान में उसकी नरक पर्याय है। हाँ, मतलब वह जीव वर्तमान में नरक में है, नारकी है, उसकी भुज्यमान आयु जो है नारकी है, और उसके नरक गति का उदय है। 2 चीज लेना पड़ेगा कि उसकी भुज्यमान आयु नारकी है, मतलब नरकायु है, और उसके नरक गति का भी उदय चल रहा है। क्योंकि नरक गति और नरकायु में कौन सा संबंध है? सहसंबंध है। चलो आप बताइए, आपने कहाँ पढ़ा? ये तो बात आई नहीं, हमारे तो अविनाभावी संबंध की बात है। आपने कौन सा संबंध बताया पता नहीं, आप कौन से संबंध निकाल लेते? दोनों एक साथ थे, से संबंध अविनाभाव से आएगा। अविनाभावी संबंध, इसको अविनाभावी। हाँ, अविनाभावी मतलब एक के बिना दूसरा वाला होगा ही होगा उसका, ठीक है ना। नरक गति का उदय है कभी होगा? जब नरकायु का उदय। नरकायु का उदय कब होगा? जब नरक गति। दोनों का एक दूसरे का, उसको बोलते हैं अविनाभावी संबंध। क्या बोलते हैं इसको?
अविनाभावी संबंध अविनाभावी संबंध बताते हैं। अच्छा, नरक कितने होते हैं? 7 7 होते। 7 होते हैं। और उनके नाम? रत्नप्रभा शर्करा बालुका तम प्रभा और महातम। और हमने कुछ और नाम सुने, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी। हमने तो ऐसे नाम भी सुन रखे। दोनों नाम में क्या अंतर है जयश्री साहब? ये रूढ़ी नाम है धम्मा वंशा मेघा। एक रूढ़ी नाम है और एक उनके पृथ्वी का नाम है। बहुत बढ़िया। जरा आप नाम बता देंगे सबको, दोनों को, सातों नाम दोनों तरह के। आप बताइए, हम सुनना चाहते हैं आपसे। बाकी सब सुन रहे हैं आपके नाम, आप बोलेंगे हम सब सुन लेंगे, सब सुनने वाले हैं। हाँ, रूढ़ी नाम है धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मघवा और माघवी। और माघवी, हाँ ठीक है। रत्नप्रभा शर्करा बालुका पंक धूम तम महातम, ये 7 भूमि का नाम है। हाँ बोलिए संजय जी, जरा 7 नरकों के नाम बताइए जरा। थोड़ा जोर से बोलिएगा, सबको सुनाई पड़े, सब सुनना चाहते हैं आज आपसे। रत्नप्रभा शर्करा प्रभा बालुका प्रभा पंक प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा महातम प्रभा। पूरे नहीं हो पा रहे हैं और क्रम भी बिगड़ रहा है थोड़ा। नहीं बराबर है। रत्नप्रभा शर्करा बालुका नंबर 3 है, ठीक है। रत्नप्रभा शर्करा बालुका पंक धूम तम महातम प्रभा। और जो रूढ़िगत नाम है उसके? धम्मा वंशा मेघा अरिष्टा अंजना। अंजना पहले, अंजना अरिष्टा मघवी और माघवी। बोलिए आशा बहन। रूढ़िगत नाम है धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मध्वी और माधवी। हाँ, और पृथ्वी के नाम? शर्करा प्रभा बालुका प्रभा पंक प्रभा तम प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा और महातम प्रभा। आज आप सब लोगों को मधु जी ने बोलने का चांस दिया। उनका मेरे को तो नरक नहीं जाना है, आप लोग सब बोलो, जितना बोलना बोलो। हम तो देवगति के नाम बोलेंगे, सुधर में शान के, ठीक है ना। चलिए बताइए, आप बताएंगे कौन से, और कौन बताना चाहेगा नाम दोनों के? मंजुला जी बताइए। आप भी डर रहे हैं क्या, नाम लेने से नरक चले जाएंगे? रत्न प्रभा बालुका प्रभा पंक प्रभा मतलब आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ जी, पद्म प्रभु, सुभाषनाथ जी। 7 भगवान हो गए, 7 हो गए ना। चलिए बोलिए मधु जी बोल रहे हैं। रत्न प्रभा बालका पंक धूम तमा महातम। 6 हुए। रत्न प्रभा आपने एक छोड़ दिया। रत्न प्रभा शर्करा बालुका पंक धूम तम महातम। चलिए आप पूरे नाम बोलिए मुग्धा जी, पूरे नाम बताइए। रत्न प्रभा शर्करा प्रभा बालुका प्रभा पंक प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा महातम प्रभा। और रूढ़िगत नाम? धम्मा मेघा वंशा अरिष्टा अंजना मघवी माघवी। बहुत बढ़िया। उषा दोषी बोलना चाहेंगे? हाँ बोलते हैं। हाँ बोलिए। रत्न प्रभा शंकरा प्रभा बालुका प्रभा पंक प्रभा धूम प्रभा तम प्रभा और महातम प्रभा। और रूढ़िगत नाम? रूढ़िगत धम्मा वंशा अरिष्टा नहीं, मेघा छोड़िए। धम्मा वंशा मेघा अंजना मेरा सीरियल वाइज नहीं है, आगे पीछे। धम्मा वंशा अरिष्टा मेघा माघवी अंजना और माघवी। नहीं, नाम क्रम बिगड़ रहा है। हाँ, धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मघवी माघवी। धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा 7 हो ना। धम्मा वंशा मेघा एक साथ हो गया। धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मघवी माघवी, याद बिल्कुल रहेगा। 3 को एक साथ बोलना, धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मघवी माघवी। बोलिए कस्तूरी जी। धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मघवी माघवी। अब इनमें कितने, हाँ इतने कितने पटल होते हैं? मेघा अंजना अरिष्टा, सबसे पहले बताएंगे। मघवी और 49 पटल होते हैं। बहुत बढ़िया। कैसे होते हैं 49? मधु जी गिना रहे। मधु जी गिनाइए। अरिष्टा मघवा और माघवी। अभी पटल पर आ गए हम लोग। पटल 49 पटल बताए कैसे?
एक पे 7-7 होते हैं, 7-7 पहले में कितने, पहले नरक में कितने पटल है? 13 13। दूसरे में 11 फिर कितने हैं? 9 9 7 5 5 3 2 3 1 और 5 बस। तो ये आपने जो है सब मतलब जो 49 पटल के नाम, पहले नरक में 13 पटल है। तो अभी जो किरण भाई साहब ने बोला कि जगन्य की आयु जो है 10,000 वर्ष की, कौन से नरक की है? पहले नरक की, पहले नरक की। तो पहले नरक में क्या सभी पटलों की यही आयु जगन आयु होगी कि केवल किसी की होगी? नहीं, पहले पटल की होगी। पहले पटल की, पहले पटल। अच्छा, तो दूसरे पटल की कितनी आयु में, दूसरे नरक की कितनी आयु है? दूसरे की 11 से कुछ ज्यादा 10 इधर भी उत्कृष्ट अभी है ना, पहले नरक में भी। अच्छा, ऐसे बीच में नहीं, पूरा बोलिए अगर किसी को आता पूरा। हर एक नरक की आयु बोलनी, उत्कृष्ट आयु बोलनी। 1 सागर, 3 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। फिर से पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष। अब बाकी सब नरकों की हम बोलेंगे उत्कृष्ट आयु। 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। अब जयश्री साहब बताइए जगन्य आयु कैसे निकालेंगे हर एक नरक की? हर एक नरक की जगन्य आयु अगली आयु में से एक काम कर देने का। जैसे दूसरे नरक की आयु कितनी होगी? पहले नरक की आयु कितनी है? 1 सागर। उत्कर्ष कितनी है? 1 सागर। जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कर्ष कितनी? 1 सागर। तो दूसरे नरक की जगन्य आयु कितनी हो जाएगी? 1 सागर प्लस 1 समय। 1 समय। अब दूसरे नरक की उत्कर्ष आयु 3 सागर है, तो तीसरे नरक की जगन्य आयु कितनी होगी उषा दोषी? दूसरे नरक की जगन्य आयु 3 सागर है, तो तीसरे नरक की जगन्य आयु कितनी हो जाएगी? 1 समय अधिक 3 सागर। मतलब पिछले नरक की जो आयु है उसमें से 1 समय बढ़ा देंगे तो आगे वाले के आ जाएंगे। छठे नरक की 22 सागर है, तो बताओ छठे नरक की उत्कर्ष आयु 22 सागर है, तो 7वें नरक की जगन्य आयु किरण जी भाई साहब बता रहे, छठे नरक की 22 सागर है, तो 7वें नरक की जगन्य आयु कितनी होगी? 1 समय अधिक 22 सागर। ये हर एक नरक की आयु है। ये ध्यान रखकर हम आगे पढ़ना चाहते हैं। चलिए किरण भाई आगे पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा। पढ़िए। पढ़ता हूं। गाथा नंबर 3। उकसेण 33 सागरो मावनी। जीव उत्कृष्ट 33 सागरोपम काल तक नरक में रहता है। इसी तिर्यंश या मनुष्य के 7वीं पृथ्वी में 33 सागरोपम के अविस्थिति को बांधकर और वहां उत्पन्न होकर अपनी स्तुति पूरी करके निकले जीव के 33 सागरोपम मात्र नरक भाव पाया जाता है। ये 7वें नरक में जन्म लेने वाला कौन था किरण जी भाई साहब? यहाँ तो तिरंज और मनुष्य का कोई विशेषता है क्या? सब नारा सहनन वाला। हाँ, एक बात आगे बहुत बढ़िया। और बताइए। और जाते स्त्री नहीं रहेगी, स्त्री 7वें नरक तक नहीं जन्म लेती। जैसे एक तो बताया उन्होंने वज्रवशम नाय सैनन होना चाहिए, एक बात बता दी उन्होंने, सही बात है। ऐसी को और विशेषता जो 7वें नरक में उत्पन्न होता है? स्त्री नहीं लेती है 7वें नरक में। कौन? स्त्री जन्म नहीं लेती है 7वें नरक। एक एक करके बोलो। हाँ, कौन? स्त्री 7वें नरक में जन्म नहीं लेती। कौन? स्त्री। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये विशेषता बराबर है। स्त्री। तीसरी बोलो। मतलब 2 विशेषता आ गए। कोई भी स्त्री होगी तो वो 7वें नरक में जन्म नहीं लेगा, है ना? नरक होगा। ठीक है। अब कहाँ का जीव जन्म लेगा? समुद्र का जीव भूमि वाला जन्म लेगा। बहुत बढ़िया। और बताओ, और विशेषता बताओ 7वें नरक में जन्म। बहुत बढ़िया, 3 बात सही आ गई आप लोगों को, बहुत अच्छा है। अब बताओ अभी कहाँ से, मतलब ये कहाँ से मतलब जो अफ्रीका वगैरह से लोग जन्म ले लेंगे वहां पर जाके मनुष्य लेंगे ना?
अभी पंचम काल में कोई भी सातवें नरक नहीं जाएगा। अभी नहीं जाएगा। हाँ, अभी कोई भी नहीं जाएगा। मतलब पंचम काल में ये सब जो अच्छा, पहले काल, दूसरे काल, तीसरे काल में नरक में कौन जाएगा? क्योंकि जाएगा ही नहीं, वहां भोग भूमि होती है। भरत रावत क्षेत्र में भोग भूमि होती है। पहला काल, दूसरे काल, तीसरा काल होता है, भोग भूमि होती है। पांचवें काल में कोई जा नहीं सकता, छठे काल में कोई जा सकता है। तो नरक में, सातवें नरक में जाने वाले जीव कौन होंगे? पुरुष होंगे, वज्रवैश्रव नारद शरण वाले होंगे, और चौथे काल वाले होंगे भरत रावत क्षेत्र से। विदेश क्षेत्र से तो अभी भी जा सकते हैं। क्या बताया मैंने? 4 बातें कौन कौन सी बताई? आप लोग कौन बता रहे? ये बता रहे, गुना से बता रहे। सातवें नरक में जन्म में लेने वाले गुना जी, हाँ अंगोली जी, आपको 4 बातें बतानी है। आपको अपने को जन्म नहीं लेना, वहां जो जन्म लेते हैं उनकी बात बता रहे हैं। आप डरिए मत कि आपको सातवें नरक में हम भेज रहे हैं। पहली बात तो बताया है कि जिनके शयन में वज्रवैश्रव नारद शरण होता है। दूसरी बात बताया है कि वो स्त्री नहीं होते, मनुष्य होंगे। तीसरी बात है वो कर्मभूमि के जीव होंगे। और चौथी बात बताई है कि अगर भरत रावत क्षेत्र है तो उत्सर्पणी का उत्सर्पणी का चौथा और उत्सर्पणी का तीसरा काल होगा, तभी वहां पर जाएंगे। बाकी में सातवें नरक में नहीं जाएंगे। बाकी में जाएंगे नरक, छठे काल में सब जीव नरक में ही जाएंगे। तिरंजन नरक से आएंगे और वहीं जाएंगे, कोई भी आगे नहीं जाएगा, ये बात है। लेकिन बात चल रही है अपने सातवें नरक की बात चल रही है। क्यों चल रही है राजेश भैया? कि सातवें नरक की उत्कर्ष आयु कितनी है? 22,000 सागर। कितनी है? 22 सागर एक समय। हाँ, ये मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा गलत भी बोलता हूँ कभी कभी। ये जगन्य थी, उत्कर्ष 33 सागर। हाँ, ये बात सही बोली आपने। जरा मेरा आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कई बार मेरे को याद नहीं रहता, गलत बोल देता हूँ मैं। आपने सही बता दिया। एक समय अधिक 22 सागर से लेकर 33 सागर तक की आयु है। राजीव भैया, सभी नरकों की आयु बताइए जरा, उत्कर्ष आयु। पहले नरक की आपने बताई थी 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17, 22 और 33। 17, 22, 33 साल। हाँ, मतलब कि अपन तत्वार सूत्र में मतलब पढ़ चुके हैं, तो ये अपने को थोड़ा सा स्मरण में होना चाहिए, क्योंकि अभी इन्हीं को लेकर आगे बात चल रही है। अभी किरण जी भाई साहब सूत्र पढ़ा, 33 सागर वाला पढ़ा। पढ़िए, आगे पढ़िए। किरण जी भाई साहब क्या लिखते हैं? सूत्र नंबर 4। हाँ, परमा ए पुडुबिये नेर इया केव चिरम काला तो होती। पृथ्वी में नाभिक वहां कितने काल तक रहते हैं? कितने काल तक ये शब्द समय, क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, संयोगपम, सावरूपम आदि काल मानों की अपेक्षा रखता है। अच्छा, ये काल मान की अपेक्षा रखता है। ओहो, तो ये जो अपन बोल रहे हैं ना कितने काल तक रहते हैं, मतलब आपको काल का मान बताइए। ये जो नाम बताए हैं ये शायद हमने पढ़े हैं। आप लोग कहाँ पढ़े हैं? अपन ने कौन सी पुस्तक में पढ़े? तीसरी में पढ़े, कालानुगम में पढ़े। बहुत बढ़िया। तीसरे में भी आए थे, बिल्कुल है। जो वहां पता तीसरा सूत्र था ना, वहां पर अवसर बड़े से होता था। तीसरी पुस्तक में भी आया था और कालानुगम में तो, हाँ, तीसरे में भी आया था और कालानुगम में भी आया था। दोनों जगह पे हमने पढ़े थे। आपको पता है क्या पूछ रहे हैं? काल माप का क्या बोल रहे हैं? ये प्रश्न क्यों आया मुझे याद नहीं करना है, सभी बताइए। आया ना पर ऋतु, उच्छ्वास, अयन, वर्ष, आप में से कौन सा, इसमें कौन सा काल आपको जानते हैं? कोई काल के जानते हैं? कितने काल तक, मतलब उसने टाइम बताया, कितने काल, समय का, क्षण का, मुहूर्त कितना, सीजन, एक सीजन। तो नहीं, ये शब्द क्यों आ रहे हैं? क्षण, समय, क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष। काल मापने के चाहिए ना शब्द। अच्छा, काल की यूनिट है ये सब। काल की यूनिट है। समय किसे कहते हैं? मंजुला जी बता रहे, देखो समय वो समझा। समय किसे कहते हैं? जैसे अभी कितना बना है? 8 बजने वाला है। समय किसे कहते हैं? अब बोले समय कितना हुआ? समय किसे कहते हैं? सबसे छोटा काल, सबसे छोटा काल समय। सबसे छोटा काल समय। जैसे मैं बताऊं? हाँ, बताइए। मुग्धा जी बता रहे, देखो। एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से गमन करता है, उसको जितना समय लगता है उसको एक समय कहेंगे। अच्छा, तो उसको एक समय कहते हैं। ये समय कितना बड़ा होता है? जैसे मैं बता रहा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसे समय कितना बड़ा है? अंतर्मुहूर्त भी होता है और उससे छोटा भी बड़ा भी होता है।
बहुत सूक्ष्म है। छोटा है। ये ये समय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इतनी छोटा है ये अपन ही बोले ना 1 घंटा समय, ये नहीं है, ये बिल्कुल सूक्ष्म है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन समय की परिभाषा फिर से बताने जाएंगे, हमारे संजय जी बताएंगे समय किसे कहते हैं। जो समय सार को पढ़ते हैं वो समय समय वो एक- तो आत्मा है। एक समय काल तो द्रव्य है। आकाश के एक प्रदेश से हाँ। बिल्कुल मंद गति से दूसरे प्रदेश पर जाता है, उसमें जितना काल लगता है उसको एक समय कहते हैं। बहुत बढ़िया, याद आ गई। बोलिए कौन बोल रहा है? और मधु जी ग्वालियर बता रहे हैं समय, वो बड़ी परिभाषा, बड़ा समय बताइए। चलो उनको नहीं पता है, और बताए कौन? प्रति जी आप बताएंगे समय की परिभाषा। हाँ, एक उद्गल परमाणु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने, मंद गति से जाने में जितना काल लगता है उसको, उस काल को समय कहते हैं। चलो इसको पॉइंट बना के समझाओ, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं परिभाषा। समय की परिभाषा में क्या है कि पहले लेना है एक परमाणु और आकाश का कोई एक प्रदेश लेना, और उस परमाणु को एक जगह पर खड़ा करना इस पर, और आकाश के दूसरे प्रदेश तक उसी प्रदेश में अंत तक आ जाना। जितना बड़ा आकाश का प्रदेश है उसको मंद गति से उसको जो यात्रा करेगा, जितना समय लगता है उसको कहते हैं, वह समय की सबसे छोटी इकाई यूनिट एक समय है। यहाँ पर आया दिन है, दिवस, तो दिवस कितना बड़ा होता है? 24 घंटे का। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा याद हो गया। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड होते हैं। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15। 15 दिन। देखो यहाँ पर जो अपने को पता है, दिवस भी आ गया, पक्ष भी आ गया, अंतम उच्छ्वास को आपको याद होगा 3773 उच्छ्वास आए थे। 1 मिनट तो कोई बात नहीं, 48 मिनट का भी मुहूर्त लिया था, भिन्न मुहूर्त लिया था, अंतर्मुहूर्त लिया था। हमारे मुक्ता जी को याद है मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त और भिन्न मुहूर्त में क्या अंतर है? अंतर्मुहूर्त मुहूर्त में से एक समय कम कर देना, कम करना है। हाँ, और मुहूर्त यानी 48 मिनट में एक मुहूर्त होता है। चलो अब एक कोई धीरे धीरे बताया था कि सबको समझ में आ जाए। हमको 3 शब्द होता है, अंतर्मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त और अंतर्मुहूर्त। बताइए जयश्री साहब, अंतर्मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त और मुहूर्त। 48 मिनट, हाँ 48 मिनट का समय होता है, उसको अंतर्मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट में से एक समय कम होना भिन्न मुहूर्त है, 48 मिनट में 2 समय कम होना अंतर्मुहूर्त है। हाँ हाँ, राजेश भाई बताइए, अंतर्मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? मुहूर्त 48 मिनट का होता है, अंतर्मुहूर्त एक समय कम 48 मिनट, और अंतर्मुहूर्त से एक समय कर दे उसको कहते हैं भिन्न मुहूर्त, और मुहूर्त में से एक समय कम कर दे तो भिन्न मुहूर्त, और उसमें से फिर एक और समय कम कर दे तो उसको कहते हैं अंतर्मुहूर्त। मतलब ये यूनिट आ रही है। उच्छ्वास की यूनिट है, अपने निकाले थे 3773 उच्छ्वास बता दे एक अंतर्मुहूर्त के अंदर। पक्ष देख लिया, मास अपने को पता है, ऋतु पता ही है, 3 महीने की ऋतु लिया उन्होंने। आगे अयन, संवत्सर और युग। युग बहुत आया था, युग किसने पढ़ा है? पूर्व का भी पता है, युग पूर्व पल्लवम सागरोपम, ये बताना युग। 12 साल का एक होता है। जब अपने षटखंडागम का जो ये रचना हुई थी उस समय युग शब्द की बड़ी बात याद आई थी। क्या कहा था युग? कि 5 वर्षों का एक युग होता है, और उसमें एक युग प्रतिक्रमण हुआ करता था जो अरद बलि आचार्य करा रहे थे। और उस समय धरसेनाचार्य ने अपना पत्र भेजा था कि मेरे को जो है कोई 2 योग्य शिष्य भेजो, तो वह युग प्रतिक्रमण हो रहा था। युग प्रतिक्रमण 5 वर्ष में जो एक बार किया जाता है। संवत्सर किसे कहते हैं? एक साल को 12 हाँ, महीने। एक साल में जो प्रतिक्रमण किया जाता है, जो आजकल कहते हैं। आजकल युग प्रतिक्रमण की बात तो अपन ने नहीं सुनी, संवत्सर की चलती है, लेकिन अपने षटखंडागम के अंदर युग प्रतिक्रमण आया था। क्या बता रहे? 5 वर्ष का एक युग होता है, ये बात होती है। चलिए आगे आया सागरोपम और पल्योपम। ये क्या चीज होती है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है।
हाँ, ये आपने बताया 10 करोड़ कोड़ी पल्लियों पल्लियों का का सागर। एक सागर होता है। ठीक है, आपने कहाँ पर इस नाम सुना, कहीं आया आपका? हाँ, ये गोमट सार में आया था। गोमट सार में आया था। अच्छा अच्छा। और अपने अपने यहाँ पर कहाँ आया था? गोमट सार में तो ठीक है, अपने यहाँ कहाँ पर आया था? हाल में तीसरी साल पुस्तक में सागर की पल्लियों को हम एक पल्ली समूह से अपने तो बहुत माना था, पल्ले माना था, पैसे 536 मान के पूरी तीसरी पुस्तक पल्ले को कह दिए, पल्ले को काल भी है ना। और सागर को लेकर तो अपन ने पूरी बात करते ही अपन है ना। ये काल को मापने की यूनिट है क्या? पल्ले और सागर क्या काल को मापने की यूनिट है। इसलिए उन्होंने कितने काल तक होता है, तो आचार्य ने सारे जो यूनिट होते हैं काल के उसको गिना दिया। लेकिन जो आयु मापी जाती है वो तो वर्ष में मापी जाती है, अंतर्मुख में मापी जाती है, पल्ले में मापी जाती है और सागर में मानी जाती है। जब भी आयु होगी, किसी भी गति की बात करेंगे तो या तो संख्यात वर्ष में बताएंगे, मतलब वर्ष में बताएंगे, या अंतर्मुख में बताएंगे, या पल्ले में बताएंगे, या सागर में बताएंगे। अच्छा, देवियों की कितनी आयु होती है? आप लोगों को तो याद ही होगा। पल्ले से लेकर 55 पल्ले तक। ज्यादा से ज्यादा 55 पल्ले। 55 अच्छा, और कम से कम 5 पल्ले। 5 पल्ले। आओ पल्ले। ऐसा हो नहीं। इसका आपने भवनवासी में सब देवता, फिर वो सबको उनको देवांगना नहीं मिलेगी क्या? दोबारा ये तो गलत कर दिया आपने। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष सब देव आपके साथ आ जाएंगे कि हमारे पास तो, क्योंकि उनकी आयु पल्ले के 8वें भाग है तो उनको देवांगना नहीं मिलेगी मतलब। और हमने तो सुना कि सोदन वैशाल में जो देवियां होती है वे ऊपर ही जाती है, कल्पवासी देवा, वहां पर वो भवनवासी देवियों को नहीं शादी करती, वो लोग नहीं जाती उनके पास में। केवल कल्पवासी देवियों की जो है कम से कम 5 पल्ले की होती, कल्पवासी देवी मतलब पहले स्वर्ग की जो होती है वो 5 पल्ले है। पहले स्वर्ग की जो है देवियां उनकी 5 पल्ले है और ऊपर की वो 55 पल्ले है। लेकिन नीचे के तो कम होगी। भवनवासी की तो जितनी 10,000 वर्ष की है, तो इस थोड़ी नहीं कि उनके मतलब वहां पर भी तो 10,000 वर्ष का देव है और देवी कैसे चलेगा है? क्योंकि वहां पर तो बताया ना, उनमें ही बताया एक देव के कितनी देवांगना होती है कम से कम 32 ना। 32। क्योंकि हमारे 32 दांत होते हैं, मतलब है ना, वो 32 दांत है ना। अपन नहीं मिले थे अपन, है ना। क्या थे वो थे, क्या थे अपन ने बोलते ना, क्या मिले? 4 मिले 64 खिले। किसको याद था? किसी याद है? क्या मिला हमारे, है ना। 4 मिले 64 खिले, 10 मिले, 20 जुड़े और जय जिनेंद्र बोले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण भाई सब क्या बता रहे हैं, देखो करोड़ों में वो हर्षित हो जाए। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। हाँ, प्रथम पृथ्वी में 10,000 तक रहते हैं, आप बताइए। सूत्र नंबर 5। यर्णेन तस्साणि प्रथम पृथ्वी में नारकी जगन्य से 10,000 वर्ष तक रहते हैं। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसकी प्रोपणा वो नारकियों के प्रणव में की जा चुकी है। बट ये बात तो पहले ऊपर बता चुके 10,000 वर्ष। ये दूसरी बार छप गया कि गलत छपा, क्या हुआ? कौन बताएगा? गति में कितने रहते हैं? दूसरे सूत्र में उन्होंने बता दिया था कि 10,000 वर्ष की आयु होती है, तो फिर यहाँ पर फिर से 10,000 वर्ष की क्यों आई है? कल प्रीति जी समझा सकते हैं हमको। दूसरे सूत्र में भी 10,000 वर्ष की बात आई, फिर से 10,000 वर्ष क्यों रिपीट हो रहा है? तो फिर चौथे सूत्र में उनके जीव कितने काल तक रहते हैं पूछा है, इसलिए आइए। उधर सामान्य कही थी, इधर पहले सामान्य नारकी कही का है। कथन था, अभी प्रथम क्या है? मैंने पहले सूत्र थे सामान्य आलाप लगाते हैं, एक पृथ्वी में लगाते अपन, लगाए थे आलाप लगाए थे अपन। दूसरी पुस्तक बहुत दिन हो गए, भूल गए अपन, कोई बात नहीं। लेकिन भूलना अपना मतलब, पहले तो उन्होंने नरक गति की सामान्य बनाई थी, जगन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्तर 33,000 सागर। अब भेद नहीं कहते हैं, पहला नरक दूसरा नरक। अब एक एक नरक करके बताएंगे। आप किसकी बात करेंगे? एक एक नरक की। तो अभी आप किरण भाई साहब ने बोला पहले नरक की। अब पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की किरण भाई साहब, तो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? एक सागर। एक सागर है। अब एक सागर है तो नरक में, पहले नरक में कितने पटल है? 13 पटल। तो ये उत्कृष्ट आयु 13वें पटल की होगी। कहाँ की होगी? और पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है।
और 13वें पटल की उत्कर्ष आयु एक सागर है। पहले नरक की बात करते हैं। और राजा श्रेणी कहाँ पर है भी? राजा श्रेणी का जी 84 लाख है। तीसरे नरक का। अब उसकी आयु तो 84,000 वर्ष की, तो वो कहाँ पर है? क्योंकि पहले नरक की आयु तो एक सागर की है उत्कर्ष आयु, और जगन आयु 10,000 वर्ष की है। तो राजा श्रेणी कहाँ पर है? 10वां 11वां पटल 10वां पटल पहले में ही होंगे ना फिर तो। 9वें पटल में होंगे। पहले नरक में बात करने के पहले पटल में बात कर रहे हैं। पहले नरक के पटल, पहले नरक की पहले पटल। तो इसका मतलब पहले नरक की जो पहला पटल है जगन आयु 10,000 वर्ष है, तो उत्कर्ष आयु कितनी है वहां की? हमें नहीं पता अभी। एक सागरोपम नहीं, एक सागरोपम तो 13वें पटल की है। अपन तो पहले पटल की बात कर रहे हैं। तो आचार्य यहाँ पर बताने वाले हैं आगे कि हर एक पटल की कितनी कितनी आयु है। आपको पता है पहले पटल की उत्कर्ष आयु हमारे उषारी केकरा को पता है 90,000 वर्ष है। कितनी है? 90,000 वर्ष। तो राजा श्रेणी का पहले पटल में, सीमंतक पटल में ही है, मतलब पहले पटल में ही जो है, मतलब शायिक से वहीं पर ही है, मतलब 84,000 वर्ष है ना। तो शायिक समक दृष्टि होते हैं। मतलब ये बात आज अपने को विशेष समझ में आ रही है। उनका ध्यान देना, पहले नरक में शायिक समक दृष्टि है, लेकिन शायिक समक दृष्टि की अधिक से अधिक आयु 84,000 वर्ष होती है। कितनी होती है? 84,000। इसका मतलब कि शायिक समक दृष्टि, ये बात अपनी कभी कैलकुलेशन में नहीं आई। दूसरे पटल से आगे शायिक समक दृष्टि नहीं होंगे, वहां भी मिथ्यादृष्टि जन्म लेंगे। पहले हम बोलते ना पहले नरक में समक दृष्टि जन्म लेते हैं, तो आज बताए कि समक दृष्टि केवल जो पहले पटल में जन्म लेते हैं, उसके आगे जन्म नहीं लेते हैं। ये बात अभी निकलेगी, अपन कह नहीं सकते, लिखा नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है। अभी पढ़ेंगे तो अपन ध्यान देना, आप लोग सब पढ़िए किरण भाई साहब। सूत्र नंबर 6, उक्कसेन सागरवम। प्रथम पृथ्वी में नारकी जो उत्कृष्ट से एक सागरवम काल तक रहते हैं, क्योंकि प्रथम पृथ्वी को एक सागरवम को बांध कर प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होकर वो अपनी स्थिति को पूरी करके वहां से निकलने वाले तिर्यंच मनुष्य के एक सागरवम की नरक स्थिति पाई जाती है। ये तो बिल्कुल वही बताया उन्होंने कि कोई नारकीय तिर्यंच है, वो बांध कर आया, वहां तक इतने का तक रहेगा तो उसकी एक सागरवम हो जाए। अब शंका पढ़नी है अपने को, बड़ी शंका। यह जो प्रथम पृथ्वी की जघन्य उत्कृष्ट आयु बताई गई है, सो क्या सीमंत नरक, रोरव, भ्रांत, संभ्रांत, असंभ्रांत, विभ्रांत, तप्त, त्रसित, वक्रांत, अवक्रांत और विक्रांत नाम 13 इंद्रकों की तथा उनसे संबंध श्रेणीबद्ध और प्रकीर्ण सब बिलों की यही आयु स्थिति होती है या नहीं? क्या ये क्या चक्कर चल रहा? कभी बिल बोलते हैं, कभी ये पटल बोलते हैं, क्या चक्कर है ऐसे? ये जो 13 पटल नाम दिए उन्होंने, हाँ 13 पटल के नाम गिना थे। ये तो बात हो गया कि पहले 13 पटल है और एक एक पटल में बिल है। पहले नरक में कुल बिल है 30 लाख, क्योंकि सातों नरक में बिलों की संख्या 84 लाख है। पहले नरक में कितने बिल है? 30। दूसरे में कितने हैं? 25 लाख। 25 लाख है। बहुत बढ़िया। 30, 25, बोलिए आगे बोलिए। है 15, 10, बहुत बढ़िया। 5, 3 और 5 कम 1 और 5 इसे जोड़ेंगे तो 84 लाख बिल आ जाएंगे ये नरक के। अब यहाँ पर बात चल रही है, अभी जो किरण भाई ने पढ़ा ना, पहले नरक की बात चल रही थी। हमने पढ़ा कि 10,000 वर्ष कम है। सबसे ज्यादा 13वें में कितनी? एक सागरोपम में। पूरे 13 नरक के जो पटल है उनके नाम की बता दी उन्होंने, ठीक है ना। अब उसके अंदर हर एक के अंदर की क्या क्या आयु बताने वाले हैं। नाम तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन पहले का नाम है सीमंत है और इस तरह से उनको चलता है। रोरव नाम का भी है। अब रोरव नाम का कहां पर पढ़ा मैं बता दूं प्रीति जी। ये अष्टपौड़ में गाथा आती है कि रोरव नरक में जाकर उत्पन्न हो गया। इसलिए रोरव नरक की बात अपने कहाँ सुनी है, मतलब बाकी सब तो याद ही रहेंगे, लेकिन सीमंत पटल का नाम भी आता है, रोरव का नाम भी आता है, ठीक है ना। तो रोरव और सीमंत पटल दोनों की बात यहाँ पर आ गई है। आगे चलिए। समाधान। प्रथम पृथ्वी के उक्त समस्त बिलों की जघन्य उत्कृष्ट आयु इतनी ही नहीं होती, किंतु सब बिलों की पृथक पृथक जघन्य उत्कृष्ट आयु होती है और इस प्रकार है।
क्या बताया? चल हाँ, कौन बता रहे हैं? मंजुला जी बताना चाहते हैं, कौन बताए? क्या बताया? हर बिलों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु अलग अलग होती है। हाँ, क्या मतलब हुआ? कि वो जगन्य जो 10,000 आए उसमें भी फर्क है, ऐसा है? मतलब जितने बिल है वहां पर ऐसा नहीं कि सबकी उत्कर्ष आयु अलग अलग है, और वो कितनी है आपके मन में जिज्ञासा हो रही, तो आगे के लिए आचार्य उसको गणित के हिसाब से बताने वाले हैं। चलिए अब पढ़िए। अपने श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों से, अपने श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों सहित सीमंत नामक पृथक इंद्रक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष प्रमाण होती है। हाँ, अब यहाँ पर मैं रुक जाऊंगा थोड़ा। सर मुग्धा जी मुझे समझाना चाहेंगे, क्या पीछे बात चल रही है? मुग्धा जी पुनः से बता रहे, देखो अपने श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों सहित सीमंतक नाम के प्रथम इंद्रक में जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष प्रमाण होती है। यानी यहाँ पे जो प्रतर है और जो बिल है, तो प्रथम जो प्रतर होगा उसमें जो 13 बिल होंगे उसकी जघन्य आयु 10,000 होगी और उत्कृष्ट आयु 90,000 की होगी। तीन प्रकार के बिलों के नाम आए। सबसे पहले हर एक पटल के अंदर बिल है। बिल 3 प्रकार के, इंद्रक बिल है, श्रेणीबद्ध बिल है और प्रकीर्णक बिल है। कौन बताएगा क्या मतलब हुआ? इंद्रक, हाँ बताओ, जयश्री बताओ। इंद्रक बिल बीच में आता है, श्रेणीबद्ध हाँ दिशा में होता है, और प्रकीर्णक बिल सब बीच में बिखरे हुए होते हैं। अश्विन, प्रकीर्णक नाम कहाँ पर आता है? अपन ने पढ़ा था। ज्योतिषी विमान कारागृह प्रकीर्णक उधर आता है, देवों के विमान के नामों में आता है। हाँ, ज्योतिष विमान में आता है। नाम बताएंगे वो? सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, प्रकीर्णक, प्रकीर्णक, वहां पर आते प्रकीर्णक, है ना? ये वहां पर नाम आता है प्रकीर्णक। तो प्रकीर्णक का मतलब है बिखरे हुए। प्रकीर्णक का मतलब क्या होता है? बिखरे हुए। तो इंद्रक बिल तो होता है सेंटर में। अब 4 दिशा हो गई, उन 4 दिशाओं के अंदर बिल हो गए, और जो बीच में जगह बची वहां पर भी जो बिल होते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकीर्णक बिल बोलते हैं। आप समझे नहीं समझे? मैं समझाता हूं। ये देखिए, जैसे ये गोल, अरे ये तो ऐसे बनेगा क्या? ठीक है, ऐसे गोल ऐसे बनता है। ये इसके मैंने लाइन खींच दी, ये पूरा गोल समझना, ये पूरा ऐसा गोल है ना? और ये इसके अंदर 4 लाइन खींच दी। अंदर वाला मत देखना, ये बीच में जो गोल होगा उसको बोलेंगे इंद्रक बिल, बीच में। और ये 4 दिशा में होगा ना, इनको बोलेंगे, यहाँ पर कोई बिल है, यहाँ पर कोई बिल है, इनको लाइन पर होंगे, यहाँ पर कोई बिल है, यहाँ पर कोई बिल है, इनको बोलेंगे श्रेणीबद्ध बिल। क्या बोलेंगे इनको? और ये जो जगह बीच में बची ना, ये यहाँ पर ये प्रकीर्णक है। ये क्या है? प्रकीर्णक। अब देखो, मैंने कोई बड़ा बनाया, कोई छोटा बनाया। ऐसा क्यों किया? अपन पढ़ चुके इसलिए, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आप बता सकते हैं? अब देखो, मैंने जो क्रॉस किया ना वो प्रकीर्णक बिल के बनाया, लेकिन क्रॉस मैंने कुछ छोटा किया और कुछ बड़ा किया। ये जब अपन भूल गए, अपने चौथी पुस्तक पढ़ रहे थे ना, तो प्रकीर्णक बीच में कोई संख्या दुजन वाले होते हैं, कोई असंख्या दुजन वाले होते हैं, और उन्होंने कहा था कि संख्या दुजन को लेकर उन्होंने वहां पर बात की थी कि उसकी एवरेज लेकर ये सब बातें वहां पर आई थी। सब याद आया था, मैंने इसलिए बताया कि छोटा क्रॉस बना मैंने। संख्या दुजन वाले, असंख्या दुजन वाले, अलग अलग साइज के वहां पर भी होते हैं। अच्छा, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा ये विषय ऐसा आ जाता ना, इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ता है कि अपने को जो अपन पढ़ रहे हैं वो अलोकाकाश में जा रहा है कि अपने अपने गांव में ही है, अपने अपने कमरे में ही है। हाँ बताइए, हमको बताना पड़ेगा हम क्या स्वाध्याय कर रहे हैं। आजकल स्वाध्याय कौन से सब्जेक्ट पर चल रहा है? कस्तूरी समझा रहे, कस्तूरी समझाएंगे पूरा। आज का स्वाध्याय पूरा बात बताइए जो शुरू से कोई। आज का स्वाध्याय धौला पुस्तक 7 का, हाँ, एक जीव की अपेक्षा कालानुगम का चल रहा है, और अभी प्रथम नरक का चल रहा है। उसमें कितने बिल है, कितने पटल है, उनकी आयु कितनी है, और उसके कितने भेद है,
इंद्रक बिल है, श्रेणीबद्ध बिल है, प्रकीर्णक बिल है, वो कैसे कैसे है, ऐसा सब चल रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। जब आपने कहा कि अपना स्वाध्याय धवला पुस्तक 7 का चल रहा है, तो इसका वीरसेन आचार्य टीका क्या लिखेंगे? मान लो लिखा हमारा यहाँ पर धवला पुस्तक 7 का स्वाध्याय चल रहा है, तो इसकी वीरसेन आचार्य टीका कैसे लिखेंगे? ये खुदा बंद जीव खुदाबंद। हो गया, खुदा धवला धवला का खंडागम का दूसरा भाग का नाम खुदाबंद है। खुदा बंद है। हाँ, खुदाबंद है, उसका स्वाध्याय चल रहा है। अच्छा, कालानुगम का स्वाध्याय चल रहा हम है। कह कोई बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि लिखा है कि कालानुगम का षटखंडागम का दूसरे खंड का चल रहा है, एक जीव की अपेक्षा कालानुगम चल रहा है। जब ये लिखा तो इसकी टीका वीरसेन आचार्य कैसे लिखेंगे? आशा बहन को ही बताना है। मिच्छा इट्टी केवड़िया, अब मिथ्या जब दृष्टि तो वो कैसे बोलते थे? एक जीव की अपेक्षा कालानुगम में नहीं। कितनी- वहां मिथ्या पर मिथ्या कहते हैं दृष्टि कि कितने हैं? मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि जीव कितने हैं? ये तो कितने हैं? ये अर्थ हुआ। टीका कैसे लिखी वीरसेन आचार्य ने? अपन ने 6 पुस्तक पढ़ ली। मिच्छादित्य कहने पर सासादान से लेकर अयोग केवली गुणस्थान की यहाँ पर बात नहीं है। तो धवला की पुस्तक 7 कहने पर या धवला 1 से 6 पुस्तक की स्वाध्याय नहीं है, 8 से लेकर 16 पुस्तक की स्वाध्याय नहीं है ना। दूसरे खंड कहने से यहाँ पर पहले दूसरे खंड मतलब पहले खंड की नहीं है और तीसरे चौथे की खंड की स्वाध्याय नहीं है। इस प्रकार से मतलब वो बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। कालानुगम की स्वाध्याय कहने से क्या हो गया? एक जीव की अपेक्षा काल में क्या हो गया कि एक जीव की अपेक्षा के स्वामित्व की बात नहीं है, एक जीव की अपेक्षा से अंतर की बात नहीं, मतलब आगे के 11 अनुयोग जो उसकी यहाँ पर बात नहीं, कालानुगम की यहाँ पर बात है। ठीक है, तो ये बात पर भी कौन सी मार्गण से एक जीव के काल बता रहे थे? नरक गति की और गति की नहीं है। नरक गति बता रहे। तो नरक गति के सामान्य की तरफ से क्या बताया और विशेष की अपेक्षा से क्या बताया? सामान्य की तरह सामान्य मत के 7 नरक होते हैं, उनमें अलग अलग पटल और उनके कितने उत्कृष्ट और जघन्य वो दोनों वो बताए। विशेष में हो जाएगा। सामान्य में तो नरक गति की बात है और विशेष में ये पहले नरक में कितने बिल हैं, कितने पटल थोड़ा हैं। और कोई अच्छे तरह समझाए मुझे। सामान्य में नरक की जघन्य आयु और नरक की उत्कृष्ट आयु बताई। हाँ, और उसके बाद में विशेष में मतलब उसमें बाद में क्या करेंगे? और विशेष में नरक के पृथ्वी के नाम बताए, नरक के रूढ़िगत पृथ्वी के नाम बताए, और फिर उसमें नरक कितने की- पटल है, उसमें कितने नरक के पृथ्वी के नाम तत्वार सूत्र में बताए, धवला जी में नहीं बताए। हाँ, धवला जी ने बताया। आपने तो धवला जी का अभी तो बोला, आपने धवला पुस्तक 7 का चल रहा है। यहाँ तो प्रथम पृथ्वी, द्वितीय पृथ्वी, तृतीय पृथ्वी इतनी बात बता रहे हैं। यहाँ पर तो नाम आए नहीं, नाम तो अपन ने याद किए। अब हाँ, अपन ने स्वाध्याय में किया यार। लेकिन आप यहाँ पर क्या बताया? देखिए, जब सामान्य कहे तो ये भेद नहीं करना कि पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी। जब पहली पृथ्वी की बात करेंगे मतलब वो विशेष अपन ने जब आलाप लगाए थे तो क्या लगाते थे? सामान्य पृथ्वी में लगाते थे, फिर सामान्य पृथ्वी में पर्याप्त के लगाते थे, फिर सामान्य पृथ्वी में अपर्याप्त के लगाते थे। फिर अपन जब दूसरी पृथ्वी में लगाते थे पर्याप्त, अपर्याप्त, तीनों इस एक पृथ्वी में लगाते थे। और पहली पृथ्वी में एक साथ लगाते थे, दूसरी पृथ्वी से लेकर छठी में एक साथ लगाते थे, और 7वीं पृथ्वी में अलग लगाते थे। मतलब भेद करना था। यहाँ पर तो उनको आयु बतानी है, तो इन्होंने इस तरह से बात करके पटल की बात की, और वहां पर अलग अलग पटल में उनकी आयु होती है। तो अभी तक उन्होंने बताया कि पहले नरक के पहले पटल में कैसे बताते हैं, पहले पटल के अंदर जघन्य आयु है ना। उन्होंने बताया वहां पर कितने बिल है, अलग कोई बता रहे 30 लाख बिल है, अलग अलग आयु है वहां पर। तो कितना बताया? पहले नरक में 13 पटल को मिलाकर 30 लाख बिल है, 13 पटल को मिलाकर 20 लाख है। लेकिन पहले पटल में जघन्य आयु कितनी बताई? राज में कितनी बताई? 10,000 वर्ष। उत्कर्ष कितनी बताई? 90,000। हाँ, 90,000 वर्ष बताई है। तो ये उन्होंने बताया, पहले पटल की बात बताई है। और पहले पटल का नाम था सीमंत पटल। क्या नाम था उसका? और उस सीमंत पटल में इंद्रक बिल का नाम है सीमंत पटल। बाकी उसमें श्रेणीबद्ध बिल भी है, प्रकीर्णक बिल भी है। उन सबको मिलाए तो किसी की आयु 90,000 वर्ष की, किसी की 10 वर्ष। जघन्य उत्कर्ष आयु उन्होंने ये बता दी। ठीक है,
अब दूसरे की बात करेंगे, दूसरे पटल पर जाएंगे। चलिए आगे पढ़ना, पढ़िए। अपने दूसरे पाथड़े, अपने श्रेणीबद्ध और प्रकट बिलों सहित सीमंत नामक प्रथम इंद्रक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 9,000 वर्ष प्रमाण होती है। 10,000, 9,000 दूसरे पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक 9,000 वर्ष और उत्कृष्ट 90 लाख वर्ष प्रमाण होती है। आगे चलिए। तीसरे पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक 90 लाख वर्ष और उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि प्रमाण होती है। चतुर्थ पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक असंख्यात पूर्व कोटि और उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम दशभाग होती है। यही सागरोपम का दशमांश आगे के पाथड़ों में जघन्य उत्कृष्ट आयु प्राप्त करने के 90,000 होती है, 90 लाख होती है। 90 लाख, क्योंकि वह अल्प है तथा पूरा एक सागरोपम भूमि कहलाती है, क्योंकि वह सुख की अपेक्षा बहुत है। भूमि को मुख के समान भागों में खंडित करके उसमें से मुख को घटा देने पर शेष मान इतना 10/10 -1/10 -9 = 9/10 होता है। उत्सेक वश 10 है, क्योंकि चतुर्थ आदि 13वें पाथड़े पर्यंत 10 पाथड़ों का आयु प्रमाण निकलना है। 10 स्थानों में अवस्थित हानि वृद्धि पाई जाती है। इन 10 स्थानों में से चतुर्थ पाथड़े संबंधी प्रथम स्थान में वृद्धि है नहीं, इसलिए से घटाकर शेष 9 का 9/10 में भाग देने से जो लब्ध आता है वह वृद्धि हानि का प्रमाण है। 10 = 1 = 9, 9/10, 9 = 9/10 निम्न कारण गाथा उपयोगी है। रुकेंगे। ये तो वीरसेन आचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपन तो 7वीं पुस्तक में गणित नहीं लाएंगे, और यहाँ तो गणित लिया है, ये तो लिया है, तो अपन तो ये मान के चलते कि 7वीं पुस्तक में गणित नहीं आएगी, और तो गणित आ गई है। अब क्या करें, आचार्य को समझाना था, इसलिए उनके गणित के तो उन्होंने 7वीं पुस्तक में से गणित नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो गणित आई जाएगी। नहीं तो अपन कैसे लगेगा धवला जी का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। थोड़ा तो कठिन लगना चाहिए ना। आप लोग लगता नहीं कठिन लगेगा? नहीं तो अपन लोग क्या लगे, अपन लोग कैसे लगेगा अपन धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं? थोड़ा तो कठिन लगना चाहिए। अब इसको समझना तो पड़ेगा अपने को, ठीक है। अच्छा, ऐसी बातें अपन ने पहले भी पढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी। कहाँ पढ़ी अपन ने? पढ़ी है, इसी में पढ़ी है। नहीं, 5वीं पुस्तक अपन ने 4थी पुस्तक में पढ़ी। कहाँ पर पढ़ी अपन ने बातें? 4थी पुस्तक में वहां पर अवगाना निकाल रहे थे। आपको पता है 7वें नरक की आयु की नारकी होते हैं, उनकी हाइट कितनी होती है? जितने आदिनाथ भगवान की अवगाना थी ना, 500 धनुष। कितनी थी? 500 धनुष। 7वें नरक की नारकी भी 500 धनुष है। और उन्होंने घटा कर 3 हाथ ले आए थे। पहले नरक के पहले पाथड़े में ले आए थे, 3 हाथ लाए थे। तो वहां भी ऐसे ही उन्होंने कैलकुलेशन की थी, लेकिन वहां पर जो कैलकुलेशन की थी वह अवगाना को लेकर की थी। और पृथ्वी यहाँ पर कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर आयु को लेकर कर रहे हैं। देखो बता दो, आप लोग थोड़ा सा भूल गए होंगे ना, तो बता रहे। देखो शायद आप लोगों को याद आ जाए, अंतर कुछ भी नहीं है। ये आ गया, ये 4थी पुस्तक आ गई। ये कौन सी पुस्तक आ गई? 4थी। ये देखिए 4थी पुस्तक अपन बात कर रहे थे। यहाँ पर जो गाथा विक्रेंद्र भाई साहब पढ़ने वाले नहीं, यहाँ भी आई थी, भू भूमि विशेषम्मी, ये गाथा आई थी। और वहां पर उन्होंने ये टेबल बनाई थी। देखो यहाँ पर भी 13 पार्टल है। ये 4थी पुस्तक का 58 नंबर का पेज है। कौन सा पेज है? 4थी पुस्तक का 58 नंबर का पेज है। उसमें भी पाथड़ा प्रथम पाथड़े नरक। हाँ, देखो ये 13 पत्थर बता दिए। और यहाँ बताया पहले पाथड़े में यहाँ 3 हाथ की आयु है। और यहाँ पर अवगाना कितनी है? 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल की बात है। अब जयश्री साहब आपने फोटो तो ले लिया, लेकिन ये बताओ यहाँ पर क्या लिखना है? 1 पर क्या लिखना है? 13 पर क्या लिखना है? आप फोटो तो ले लिया। यहाँ पर बात लिखी अवगाना, और यहाँ पर लिखी अवगाना की बात है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अपन, लिखेंगे 10,000 वर्ष, और यहाँ पर लिखेंगे 90,000। यहाँ पर इसे 90,000 वर्ष लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 90,000 से आगे 90 लाख, फिर 90 लाख से कोटि पूरा, इस तरह से लिखने लगेंगे। ये हर एक पाथड़े में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, अपन ने ये 4थी पुस्तक में पढ़ा था। ये पहले नरक की टेबल है, वहां पर 13 पाथड़े पड़े हैं।
वहां पर क्या बात आई थी कि पहले नरक के नारकियों की जघन्य ऊंचाई कितनी होती है, 3 हाथ। वहां पर जो 13वां पटल है वहां पर कितनी है, 7, 3 और 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जय श्री राम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 सागर, क्योंकि 13वें पटल में उत्कर्ष आयु कितनी है, 1 सागर। और यहाँ कितनी है, 10,000 जघन्य है। और उसके बाद में उत्कर्ष कितनी आ जाती है यहाँ पर, वो देखते 90,000। ऐसे पाथड़े में 90,000 हो जाएगी। यहाँ कितने हो जाएंगे, 90 लाख हो जाएगी। फिर कितने हो जाएगी, 90 लाख से चलकर वो जो कोटि पूर्व वाली में आ जाएगी। और फिर उसके बाद में वो 1/10, फिर 2/10 बढ़ाना, 3/10 बढ़ाना, 4/10 सागरों को हम 5/6/10, 7/8/9/10 और 10/10, मतलब 1 सागर की यहाँ पर आयु हो जाएगी। मतलब ऐसी की ऐसी टेबल बनी। चलो कुछ बात तो समझ में आई कि पहले हम ये सब कर चुके हैं। पहले अपन ने किया था अवगाना को लेकर, और आज अपन कर रहे हैं काल को लेकर। काल को लेकर करने मतलब नारकियों की आयु को लेकर। हमें सामान्य से तो पता है कि भैया नरकों में जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है, 7वें नरक की 33 सागर की होती है, ये बात तो पता है। लेकिन नरकों में 84 लाख बिल है और वहां पर 49 पटल है। तत्वार्थ सूत्र में सब पढ़ चुके हैं अपन, दूसरी अध्याय में सब आता है, 49 पटल है। तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी किसकी है। अभी तक अपन ने कुछ पढ़ा है कि कितनी आयु, आपको याद है, पहले नरक के पहले पटल की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। उसकी उत्कर्ष कितनी है, पहले 90 दूसरे की कितनी है, 90 लाख। तीसरे की कितनी है, 90 लाख में कोटि तक आ जाएगी, है ना, कोटि पूरा आ जाएगी। फिर कितनी आ जाएगी, 1/10 सागर, 2/10 सागर, 3/10 सागर, 4/10 सागर, 5/10 सागर, 6/10 सागर। कहाँ तक जाएंगे अपन, 10/10 सागर तक जाएंगे। 10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सागर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 सागर। अब गणित समझने के पहले जरा आयु को कोई बताना चाहेगा कैसे बात है। अपने 13 पटल की बात है, तो पहले में कितना लेंगे अपन, 10,000 1/10 उत्कर्ष आयु 1 यहाँ नहीं, पहले में 10,000 वर्ष जघन्य है, उत्कर्ष 90,000। ठीक है। अब दूसरे में एक समय अधिक 90 से लेकर 90 लाख तक। तीसरे में एक समय अधिक 90 से लेकर 90, मतलब कोटि पूर्व ले लिया उन्होंने, असंख्यात पूर्व कोटि परमाणु, संख्यात पूर्व कोटि ले लिया। फिर क्या ले लिया, एक समय असंख्यात कोटि पूर्व से लेकर 1/10 सागर। क्या ले लिया उन्होंने, 1/10 को 10वां भाग। हाँ 10वां मतलब वो 10 सागर, 1/10 को वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं। 1/10 सागर कितना हो गया, 1 सागर का 10वां भाग 1/10 सागर हुआ। चलिए आगे चलिए। फिर आगे क्या हो गया, 1/10 सागर में एक समय अधिक से लेकर 2/10 सागर। फिर आगे क्या होगा, एक समय अधिक 2/10 से लेकर 3/10। फिर 3/10 में एक अधिक समय अधिक से लेकर 4/10। फिर क्या होगा, एक समय अधिक लेकर 5/10। फिर एक समय अधिक से लेकर 6/10। कहाँ तक जाना है, 10/10 तक जाएंगे। तो कौन सा पटल आ जाएगा, ये 13वां पटल, 13वां पटल। कुल 13 पटल है ना। तो अपने 13 पटल के मैंने आयु निकाल दी। चलो कौन बताएगा, हाँ कौन बताएगा, मुग्धा जी बताए। अच्छा अशोका जी केकरा बता रहे, उनको तो बिल्कुल क्लियर रहता है। चलो बताओ। उत्कृष्ट 10,000 जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 90। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपन पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ से नहीं आता अपने तो सभी चीजें ना अपन पढ़ते हैं, पुस्तक के आधार से पढ़ते हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं। पंडित जी मुख किसको कहा, भूमि को मुख के समान। अभी आप तो आगे निकल गए, अभी हम तो बहुत थोड़ा धीरे जाते हैं। आप तो बहुत नहीं है जी, इसी में लिखा हुआ है। हाँ वो तो, लेकिन बहुत आगे निकल गए। अभी तो ऊपर के समझ रहे हैं, आपको ऊपर का समझ में आ गया है, इसलिए हमने कहा आप समझा दे तो हम लोग सब आगे बढ़े। आप तो बिल्कुल नीचे आ गए। हम तो कुसुम जी से कह रहे हैं कि फिर से पढ़ो, अपने श्रेणी बिल प्रकरण बिलो सहित पढ़ो।
ये गुना से पढ़ेंगे, आप गुना से पढ़िए, पढ़ने से आएगा। कठिन पढ़ना सीखिए जरा। यहां से पढ़ो, अपने श्रेणीबद्ध, पढ़िए पढ़िए। समझने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अपने श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों सहित सीमंत नामक प्रथम इंद्रक में जघन्य आयु, दूसरे पाठ्य में जघन्य आयु एक समय अधिक 90,000 वर्ष और उत्कृष्ट 90 लाख वर्ष प्रमाण होती है। बीच की एक लाइन रह गई। एक लाइन रह गई। चलो ऐसा करो, आप प्रीति जी आप पूरा पढ़ लो फिर से। अपने श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलों सहित सीमंत नामक प्रथम इंद्रक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष प्रमाण होती है। दूसरे उसी को टेबल पे लिखा, 10,000 जगन लिख दिया, 90,000 वर्ष उत्कृष्ट लिख दिया, ये टेबल बना दिया उन्होंने। आगे दूसरे पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक 90,000 वर्ष और उत्कृष्ट 90 लाख वर्ष प्रमाण होती है। यहाँ 90 लाख लिख दिया। फिर तीसरे पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक 90 लाख वर्ष और उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्व कोटि प्रमाण होती है। चतुर्थ पाथड़े में जघन्य आयु एक समय अधिक असंख्यात पूर्व कोटि और उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम के दशम भाग होती है। यही सागरोपम का दशमांश आगे के पाथड़ों में जघन्य और उत्कृष्ट आयु प्राप्त करने के लिए मुख कहलाता है, क्योंकि वह अल्प है, तथा पूरा एक सागरोपम भूमि कहलाती है, क्योंकि यह मुख की अपेक्षा बहुत है। भूमि को मुख के समान भागों में खंडित करके उसमें से मुख घटा देने पर शेष बाण की इतना, वो अक्षर नहीं दिख रहे हैं बराबर, 10/10 10/10 माइनस 1/10 बराबर 9/10। चल रुके, ये लग रहा है अपने को कठिन, ये गणित थोड़ी कठिन लग रही है। मैं आपको सरल करके समझा दूं क्या? समझाइए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कठिन हो रही है थोड़ी, अपने को तो सरल में समझना। अच्छा, ये अपना जो 3 लोग का नक्शा होता है ना, वो नीचे कितना होता है आपको पता है? 7 राज्य होता है। कितना होता है? 7 राज्य। और मध्य लोक में कितना होता है? 1 राज्य। 1 राज्य होता है। और ऊंचाई कितनी होती है उसकी? 14 राज्य। 7 राज्य पूरे टीचर। अपन अधोलोक की बात करें, अधोलोक अपना कितना? 7 राज्य। तो 1 राज्य को कहेंगे मुख और 7 राज्यों को कहेंगे भूमि। तो भूमि बड़ी होती है, मुख ऊपर का हुआ है ना, तो गोमुख होता है ना, भूमि बड़ी हो गई। तो जो बड़ी डायमेंशन हो उसको तो कहेंगे भूमि, और जो छोटी डायमेंशन हो घटती हुई उसको कहेंगे मुख कहेंगे। यहाँ पर उल्टा है, 10,000 वर्ष से बढ़ता हुआ, मतलब मुख अपन वहां तो नीचे 7 राज्यों से 1 राज्य गए थे, यहाँ कैसे जा रहे हैं? 10,000 वर्ष से 1 सागर तक जा रहे हैं। यहाँ पर उल्टा जा रहे हैं, मतलब मान लो आप मध्य लोक से नीचे आए तो ऊपर कितना था? 1 राजू, नीचे आएंगे कितना? बढ़ता कितना हो जाएगा? 7 राजू हो जाएगा। तो 1 राजू को कहेंगे मुख, जो छोटा होता है, मुख छोटा होता है, और भूमि होती है बड़ी होती है, उसको कहते हैं 7 राजू। हमारे इस उदाहरण के अंदर 10,000 वर्ष सबसे छोटा है, तो वो तो हो गया मुख, और जो सबसे बड़ा है वो होगा 1 सागर, लेकिन वो तो 13वें पटल तक होगा। पहले पटल का मुख तो 90,000 वर्षीय हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,000 वर्ष का हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा? 90,000 वर्ष से 1 लाख से लेकर 90 लाख हो जाएगा। मतलब जो बड़ी बड़ी संख्या है उसको लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। अब आचार्य देव कहते हैं कि जब तुम चौथे पटल पर आए तो चौथे पटल का मुख कितना था? 1/10 सागर था। क्या था? 1/10 आ गया था। कितना था? 1/10 उसकी बात आ गई थी। तो आगे कितना था? 2/10, 3/10, 4/10, 5/, ऐसे 10 स्थान थे। तो कहेंगे कि हम मुख में से भूमि निकाल देंगे, तो भूमि तो भैया 1 सागर है, और ये कितना था? 1/10 था।
तो वहां कैसे घटाएंगे? 1 में से 1/10 घटाएंगे तो मंजुला जी कहेंगे 9/10 आ गया। वो तो फटाफट निकाल देंगे। अब गणित आ गया मंजुला जी का। 1 में से 1/10 घटाए, कितना आ गया? 9/10 आ गया। अभी 9/10 में इतनी हो गई हमारी वृद्धि हो गई, मतलब कम से कम कितना था? 1/10। 9 स्थान पर आगे जाने पर कितना हो गया? क्योंकि 1 से चौथे से पांचवें, पांचवें छठे सातवें आठवें हम जाएंगे, कितने आगे स्थान जाना? 13वें तक जाएंगे तो 10 स्थान आ जाएंगे। कैसे? चौथे से पांचवा 1, पांचवें से छठा 2, छठे से सातवां 3, सातवें से आठवां 9, आठवें से नौवां, 9वें से 10वां, 10वें से 11वां, 11वें से 12वां, 12वें से 13वां। गिन लिया आप लोगों ने? कितने आ जाएंगे? 9 स्थान पर वृद्धि होने पर हमको 13 मिल जाएगा। कुल वृद्धि कितनी हुई थी? अभी मंजुला ने निकाला था। 1 सागर में से 1/10 घटा, 9/10 हो गया। और कितनी जगह में? 9 स्थान पर हुई। तो 9/10 में 9 का भाग देंगे तो वृद्धि आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। मेरे ख्याल से आचार्य यही समझा रहे थे, हमारे अशोका जी आपको यही समझा रहे थे, ये आपको समझा रहे हैं। अशोका जी कहाँ गए? चले गए वो तो। हाँ? चले गए अशोका जी तो। वीडियो आप पे नहीं, उषा जी बात कर रहे हैं। ये उषा देखो, ये देखिए आपका आ गया ना। ये यहाँ देखो, ये यहाँ लिखा उन्होंने 10/10 लिखा था। ये 10/10 मतलब 1 सागर। 1 सागर में से 1/10 घटाया उन्होंने। 1 सागर में से 1/10 घटाने लिखा, 10/10 बराबर 1 सागर हो गया। माइनस 1/10 घटा 9/10 आ गया। और ये 10 जगह है, उससे 10 है तो उन्होंने गुणा कर दिया, चतुर्पाद करके इन्होंने 10 स्थानों में वृद्धि हानि को लिया। तो उन्होंने 9 करके 9/10 में 9 का अपने सीधा ले लिया, 9 करके तो 1/10 यहाँ पर आ गई। और इसकी उपयोगी गाथा जो है ये पढ़ी, आप पढ़ी है उषा जी? पढ़िए जी। मुँह भूमि विशेषो, मुँह भूमिन विशेषो, उच्चय भजी दो दूजो हवि, वड्डी वड्डी इच्छा गुणिता, मुँह सैया होई वड्डी फलम। वड्डी फलम। ये गाथा यहाँ भी आई थी शायद। आई थी? कहाँ पर आई थी? चौथी पुस्तक में भी आई थी क्या? आई थी, देखते हैं। पुस्तक में बताई थी आपने? हाँ, ये आ गई चौथी पुस्तक में 17 नंबर का था। हाँ, यहाँ भी आई थी। हाँ जी, है ना? और यहाँ भी आई है। मतलब तो आप लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है, अपन याद आ गया पहला सारा। हाँ, ये अपन आगे बढ़ सकते हैं तो पढ़ा हुआ अपना सारा। हाँ जी, पढ़ लेते हैं। हमको भूल गए, आपको तो याद है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बोलते हैं मुंह और भूमि में जो विशेष अंतर हो, तो यहाँ पर मुख कितना था? 1/10। भूमि कितने थी? 10/10 मतलब 1 सागर थी। उनका विशेष मतलब 1 में से 1/10 घटाया तो कितना है? 9/10 आया। उसको उससे से भाग दे दिया, 9 से भाग करने पर तो क्या है? वृद्धि का प्रमाण आ गया। 1/10 जो है वृद्धि का प्रमाण आ गया। आगे पढ़िए उषा जी, आगे। पुनः इस प्रकार लाए हुए वृद्धि के प्रमाण को 10 स्थानों में स्थापित कर एक अधिक से अधिक के क्रम से बढ़ी हुई सलाकाओं से गुणित कर लब्ध को मुख में मिला देने से प्रत्येक अभिष्ट पाथड़े का आयु प्रमाण निकल आता है। हाँ, शलाका इतनी 1/10 है तो 1/10 में 1/10 निकाला, 2/10 आ गया। फिर 1/10 मिला, 3/10 आ गया। फिर एक शलाका मिला थी, 4/10 आ गया। फिर एक शलाका मिला थी, 5/10 आ गया। ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो अंत तक जो है 10/10। देखो मिला के भी वही दिखाया। ये टेबल देखो, ये इन्होंने 10 पाठन लिख दिए। ये वास्तव में कौन सा चौथा पाथड़ा है? क्रम तो 10 लिखा, जहां पर चौथे पाथड़े में कितना? 1/10। फिर उसमें 1/10 मिला, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। अब इन्होंने क्या किया? 5/10 को आधा कर दिया। कोई बात नहीं, एक ही बात कर सकते हैं। ये लगकर 10/10 आया तो पूरा यहाँ पर 1 आ गया। ये इन्होंने पूरा करके निकाल दिया। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। 5/10 को उन्होंने क्या लिख दिया? 1/2 लिख दिया। लिख सकते हैं 5/2 को 10 को 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 को उन्होंने 1 लिख दिया। इस प्रकार से उन्होंने कहा इस प्रकार से बढ़ सकती है। चलिए आगे पढ़ेंगे। ये तो बहुत सरल हो गया है। तो अब शंका, यह अर्थ सूत्र में तो कहा नहीं गया, फिर वह कहाँ से जाना जाता है? समाधान, क्यों नहीं कहा गया? देशामर्शक भाव से कहा ही गया है। हाँ, ये प्रश्न किसका था? मधु जी का था कि ये सब गणित तो सूत्र में आई नहीं है और आप कैसे कह रहे हो?
क्या प्रीति जी, आपने पूछा ना कि कहाँ से आई, गणित कहाँ से आ गई? शंकाकार पूछता है कि हम तो अच्छी तरह चल रहे थे, बैठे थे सातवें पुस्तक में, ये सब अर्थ तो कहा नहीं गया है। तो आचार्य ने कहा नहीं कहा गया, देशामर्शक सूत्र है, हमारे प्रीति जी का देशामर्शक सूत्र है, तो हमने उस सूत्र निकाल दिया आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर आपको नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आचार्य कहते हैं ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़े हैं, ये देशामर्शक सूत्र से हमने अर्थ निकाला था, सूत्र में बात नहीं थी। सूत्र में तो यही बात आई थी कि 10,000 सागर है और अधिक से अधिक कितनी कि एक सागर है, उसके अंत में पात्रण की बात हुई। तो आगे की बात चलते हैं। चलिए आगे की बात पढ़े, जयश्री श्राप पढ़ेंगे। पढ़ो जी। दूसरे सूत्र नंबर 7 पढ़िए, जयश्री श्राप। हाँ पढ़ती हूँ। विधियाए जाव सत्तमाए पुढविये निरैया के विचारम कालादो होते। दूसरी पृथ्वी ने लेकर 7वीं पृथ्वी तक की पृथ्वियों में नारकी जीव वहां कितने काल तक रहते हैं? ये आपको बताना पड़ेगा, ये बिना देख के। आपको भूत में देखना मना है। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक नहीं, ये तो अर्थ हो गया। इसके आगे के सूत्र आपको बिना देख के बोलने हैं। हाँ, दूसरे सागर से लेकर 33 सागर तक रहता होगा। हाँ, तो कैसे बोलो? जैसे दूसरी पृथ्वी में 3 सागर, हाँ, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। हाँ, देखो एक आगे के सूत्र पढ़ने सब पूरा पढ़ दिया। बोलो क्या बोला? मंजुला जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आगे का सूत्र बिना पढ़े। अभी सूत्र पढ़ा है कि दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के कितने काल तक रहते हैं। तो हम बताते हैं दूसरी पृथ्वी में 3 सागर तक रहते हैं, तीसरी पृथ्वी में 7 सागर तक, चौथी पृथ्वी में 10 सागर तक, 5वीं पृथ्वी में 17 सागर तक, छठी पृथ्वी में 22 सागर तक और 7वीं पृथ्वी में 33 सागर तक जीव रहते हैं, उत्कर्ष सूत्र रहते हैं। क्या बताया कस्तूरी? जरा इसका उत्तर पहले बिना पढ़े बता दीजिए। पढ़ के तो बता दीजिए। दूसरे पृथ्वी में 3 सागर, तीसरी पृथ्वी में 7 सागर, चौथी पृथ्वी में 10 सागर, 5वीं पृथ्वी में 17 सागर, छठी पृथ्वी में 22 सागर और 7वीं पृथ्वी में 33 सागर तक जीव रह सकता है नरक में। उत्कृष्ट स्थिति। अच्छा, तो ये 33 सागर वाले कितने जीव होंगे? तीर्थंकर प्रकृति वाले वहां पर बजो, ऐसे कितने सागर होंगे? एक भी नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा, उधर होंगे ही नहीं। कहाँ पर होंगे फिर? हमने सुना तीर्थंकर नरक में असंख्या जीव हैं जो तीर्थंकर प्रकृति मान रहे हैं। पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी में ही होंगे। अच्छा, तीसरी पृथ्वी में क्या आयु है? तीसरी पृथ्वी की 7 सागर। तो मुग्धा जी, तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव कहाँ पर मिलेंगे? वेदक समुद्र से चलेगा, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करे, कहाँ तक मिलेंगे? तीसरी पृथ्वी के पहले पटल तक मिलेंगे। कहाँ तक मिलेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी तक ही मिलेंगे। तीसरी, हाँ, आयु, हमको तो आयु चाहिए, हमारा तो कालानुक्रम चल रहा है। 7 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 7 सागर। तीसरी पृथ्वी के पहली पटल में मिलेंगे। हाँ, और 3 सागर और एक समय लेकिन तीसरी पट्टी में तो 7 सागर है। कुछ अधिक 3 सागर, तीर्थंकर की आयु उतनी नहीं रहेगी। कुछ अधिक 3 सागर होगी ना पहले पटल में। हाँ, मतलब एक समय अधिक कुछ, मतलब अधिक होगी वहां के पटल की आयु। बोला ना, एक समय अधिक 3 सागर हो जाएगी वहां पर, एक समय अधिक 3 सागर होगी। तो तीर्थंकर, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप, हम सुनना चाहते हैं। तीसरे पटल की, तीसरे नरक की जघन्य आयु जो है वो 3 सागर एक समय होगी। कुछ अधिक लिखा है इसमें। 90 लाख तक आयु हो सकती है पहले पटल में। तीर्थंकर की 3 सागर एक समय नहीं होगी, 3 सागर और कुछ अधिक रहेगी। इतनी कम भी नहीं रहेगी और उत्कृष्ट भी नहीं रहेगी। इसका क्या मतलब निकलता है?
इसका मतलब निकलता है कि तीर्थंकर प्रकृति वाले 7 सागर वाली जो आयु है वो नहीं बांधेंगे तीसरी वाले। अच्छा, और क्या अपन ने आज पढ़ा उससे, और क्या निकलता है? अपन ने आज पूरा पढ़ा तीर्थंकर प्रकृति के जीव के बारे में। अपने को जो नारकी में तीर्थंकर प्रकृति के जीव है उनके बारे में हमें क्या पता चलता है? वो पहले पहले पटल में पटल में ही रहेंगे। रहते हैं, पहले पटल में ही। जिस नरक में जन्मेंगे वहां पे पहले पटल में ही जन्म लेंगे। हाँ, ये बात निकली है। लेकिन पहले पटल में ही उनकी जगन्य आयु कितनी, मतलब जो है 84,000 वर्ष की होगी शायिक सम्यक दृष्टि की, ठीक है ना? तो पहले पटल, पहले नरक में केवल शायिक सम्यक दृष्टि है। और हाँ, और उनकी जो जगन्य आयु कितनी, 84,000 वर्ष की है। कितनी है? 84,000। तो हाँ, तो पहले पटल में ही 84,000 वर्ष की आयु वाले वहां पर जो है आपको मिलेंगे, मतलब जगन्य आयु। और अधिक से अधिक कितने वाले हो सकते हैं? 90,000 तक। नहीं, 90,000। कुछ अधिक, 3 जो बताते हैं 3 सागर जो तीसरे नरक में हो गए, मतलब तीसरे नरक 3 में। सागर और कुछ समय अधिक। मेरा ये कहना था कि जब हम बोलते हैं तीसरे नरक तक तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, तो केवल ऊपर के पटल में, ये पहले पटल में, ये बाकी नीचे पटल में नहीं है, वहां पर भी तीर्थंकर की चीज नहीं है। अच्छा, दूसरे नरक में क्या पोजीशन है? दूसरे नगर में दूसरे नरक सागर से के अधिक। 1 सागर और कुछ समय एक सागर अधिक। कुछ अधिक रहेगा। कुछ अधिक 1 सागर होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति के जीव दूसरे नरक में है क्या? है ना? अच्छा, है ना? और तीसरे नरक में भी है? हाँ। लक्ष्मण का रावण। हाँ, रावण को मत भेजो ज्यादा, बार हो सकता है वो बहुत महान व्यक्ति है, आप लोग है ना? अब तो रावण जैसा भी कोई नहीं है। हैं? रावण जैसा भी कोई नहीं है, ऐसी नहीं भक्ति नहीं नहीं है जितनी नहीं उसको है, भक्ति बहुत थी, महान जितना- व्यक्ति है वो। तो उसका बंद हो गया था, जैसे राजा श्रेणी का बंद हो गया था ना, ऐसे किसी में क्या हो रहा है? ये उदाहरण तो अपने को देते कि अपने भावों को हमेशा संभालना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आयु का बंद हो गया तो ऐसे महान पुरुषों को भी जो है, तो महान पुरुष ही है, मतलब रावण वगैरह ये सब महान पुरुष ही हैं। इन महान पुरुषों को भी नरक में जाना पड़ा, तो इसलिए हमें तो मतलब ये बिल्कुल संभल के रहना चाहिए। नरक की आयु, ये नरक की आयु कैसे बन जाती है? कैसे बन जाती है नरक की आयु? तो हम उसको नहीं बांधेंगे। परिग्रह, बहुआरंभ बहुपरिग्रह बहुआरंभ बहुपरिग्रह। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। अच्छा। एक बात पूछते हैं, जैसे अपन बाहर जाएंगे और अपने पर्स में खाली रहता है कि उसमें पैसा रहता है? अच्छा, तो आप कभी गए होंगे पर्स लेके? आप लोग कभी बाहर निकलते हैं पर्स लेके? हाँ। अच्छा, तो उस समय आपको लगता है कि परिग्रह लेके निकल रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि तो मनी जरूरी चीज है वो लेके निकल रहे हैं? व्यवहार करना ही चाहिए ना, व्यवहार के बिना नहीं चलेगा। व्यवहार के बिना नहीं चलेगा। जब आप बस में पर्स लेके निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं परिग्रह लेके चल रहा हूँ, कि आपको लग रहा है कि नहीं ये तो पैसे कोई काट नहीं ले, उसको बराबर उसकी रक्षा करते हैं, आगे लेंगे पीछे लेंगे, उसको साइड में रखेंगे, ऐसा लगता है कि वो टिकट नहीं देगा, बस वाला टिकट नहीं देगा। और यहाँ कह रहे कि परिग्रह है, और आप बार बार उसको संभाल रहे हैं कि कोई मेरा काटने ले, कोई छीनने ले। खास जब ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आप परिग्रह को संभाल रहे हैं, तो परिग्रह को संभालते संभालते क्या नरकायु बन सकती कि नहीं बन सकती? आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान करेंगे, उसमें आनंद मानेंगे तो बंधेगी। हाँ, तो आप तो आनंद मान रहे हैं क्या? बिल्कुल रुदया नहीं हो रहा कि मेरा कहीं निकल नहीं जाए, हार तो रुदया नहीं है, क्या बात करते हैं आप? नहीं तो घर वापस नहीं आ सके। निकल जाए। मेरी बात है, देखना, एक आपके घर में पड़ा हुआ है पैसा, तब तो ठीक है कि उसे मान लीजिए आप सामयिक पाठ कर रहे हैं, तब आपको उसको पर्स की बात नहीं है। लेकिन जब आप बाहर निकले हैं और आपके हाथ में पर्स है, तो निरंतर आपके ध्यान में, कम से कम आप जब तक ट्रेन में है या बस में है या भीड़ में है, कि कोई मेरा पर्स को ले नहीं ले, काट नहीं ले, पैसा घूम नहीं जाए, पैसा है कि नहीं है बराबर। या ट्रेन में जब आप जा रहे हैं तो आपको रात भर आप पर्स को कहाँ रखते हैं? अपने पास में। अच्छा, पर्स को रखते हैं कि परिग्रह को रखते हैं?
परिग्रह को परिग्रह को लगते हैं। और अच्छा, चिंता भी होती कि नहीं होती कि कोई ले नहीं ले? हाँ चिंता रहती होती है। और रात को जब उठ के आपको थोड़ा मतलब रेस्ट में जाना हो तब भी आपको बड़ी चिंता रहती होगी। और क्या लेके जाते हैं। अब आप देखोगे परिग्रह की चिंता करते करते अगर आयु बंधेगी तो कौन सी आयु बंधेगी प्रीति जी? कभी आपने सोचा क्या ये भगवान इस समय आयु नहीं बंधे नहीं तो नरकायु बन जाए? कभी अपने सोचा क्या? अपन ने याद कर लिया कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह से, और अभी बोला कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, मतलब क्वांटिटी से मतलब नहीं है लेकिन उसकी चिंता करने से। और हम तो चिंता करते उस समय। देखो भरत चक्रवर्ती की बात है, उसका परिग्रह था लेकिन वो परिग्रह से ममत्व नहीं था। लेकिन हमारा तो उससे आपके उस पर से इतना ममत्व है, कोई जेब नहीं काट ले, कोई ले नहीं ले, कोई चला नहीं जाए, बार बार नींद में भी जाएगा तो हाथ उधर से वो अगर आप ट्रेवल कर उस पर हाथ जाएगा नहीं, यहाँ है मतलब रात को सोते हुए भी जहां नींद खुलेगी तो सबसे पहले आपका हाथ किस में जाएगा? पर्स पर जाएगा कि कहाँ पर जाएगा प्रीति जी? वो सब राग का खेल है, जितना राग है उतना तो होगा। जो सामान है उस पे भी जाएगा, जो बैग लेके अच्छा जाएंगे। क्या ऐसा में थोड़ा चला जाए, ज्यादा नहीं चला जाए, राग कम होगा मतलब? नहीं, उस समय तो क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान भी नहीं काम आता और अपना निर्मोहीपना भी काम नहीं आता, सब कुछ चला जाता है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो होता है ना पढ़ाई की बातें अपने जीवन में निरंतर भेद ज्ञान करना का आयु कैसे बनती है कि अपन किस चीज के लिए चिंता कर रहे हैं, और उस समय अगर आयु बन गई, अपन तो राजा श्रेणी की बोल रहे हैं कि उनके उस समय आयु का बंद हो गया और 33 साकर के हो गया। अरे हमारे भी तो बंद हो सकता है, नहीं हो सकता इस समय में? हमारे भी एक समय में हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता नहीं गुना जी से हमारे भी हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। और उस समय जैसे परिणाम होंगे तो आप लोग देखना कैसे परिणाम होंगे। सही है। मतलब वास्तव में बहुत विचारने की बात है कि हम जीवन में पढ़ते हैं लेकिन कहाँ हम वो कर रहे हैं कि कौन से कर्म कब बंधेंगे, कौन से कर्म नहीं बंधेंगे, इसकी कहाँ चिंता है? कहाँ चिंता है? बोलना, द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, समाचार पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, लेकिन निरंतर भेद ज्ञान करें तभी लाभ है जी इसका, स्वाध्याय का। आप जब दाल में छोंक लगाते तो भेद ज्ञान करते हैं कि क्या करते हैं? वहां तो ध्यान रहता है नमक ज्यादा नहीं पड़ जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा मुश्किल। वहां कहाँ भेद ज्ञान होता है? वहां तो है ना, ये चिंता रहती है। क्रिया है पंडित जी, भेद ज्ञान अंदर की है। भेद ज्ञान कुछ बनता ही नहीं है। बिना भेद ज्ञान के कुछ बनता ही नहीं है। मतलब हमारे मुग्धा जी ने कहा कि किरण जी भाई साहब आप भले भेद ज्ञान नहीं कर रहे लेकिन हमारे मुग्धा जी तो हमेशा भेद ज्ञान करते हैं। अरे वो भेद ज्ञान नहीं है कि ये मिर्ची है, वो बोल रहे कि मिर्ची है, हल्दी नहीं डालते, भेद ज्ञान हो गया हमको। जब मिर्ची डालनी होती तो मिर्ची डालते, हल्दी नहीं डालते, ये भेद ज्ञान हो गया उनको। तो बाहर में ही वो ना अंदर में करना है भेद ज्ञान, वो अंदर की चीज है, ये बाहर की क्रिया है, ये बाहर की क्रिया है। भेद ज्ञान अंदर की कला है। हाँ तो उस समय आप कैसे कला, मतलब हम समझना चाहते हैं, पर आपसे समझना चाहते हैं। सब आपके समान है कि जब आप सब्जी में दाल का तड़का लगा रहे हैं उस समय आपके विज्ञान की कला क्या है? तो अभी वो कला तो नहीं है आपके पास में। कला है तो प्रीति जी सुनने को तैयार है। बाहर की तो कला। अभ्यास करोगे, परिणामों की विशुद्धता पूर्वक बराबर अपना लक्ष्य रखोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो पता चलेगा। और उसमें अगर दाल जल गई तो लेकिन उसकी ऐसी योग्यता होगी तो जलेगी। योग्यता थी जलने की, वो तो सावधानी रखते ही जल जाती है। जब कुछ भी खराब बनता है या बिगड़ता है तो उसकी योग्यता याद आती है, और अच्छा बनता है तो हमारी कला याद आती है। फिर हमारी कला याद आती है। हाँ, ये बात हो गई है। मतलब उस पीछे की योग्यता हाँ तत्समय की योग्यता। हाँ मतलब आपकी जल जाएगी तो किसको या किसी को कहेंगे योग्यता थी, ऐसा कहेंगे जल गई, योग्यता थी, होना था, हो गया। और अच्छी बनी तो फिर मैंने बनाई, उसका कर्तृत्व मैंने लिया। उसमें उस टाइम योग्यता ध्यान में नहीं आती, क्रमबद्ध पर्याय ध्यान में नहीं आता। उस समय आना चाहिए ना, जब हम इतने तत्वों का अभ्यास कर रहे हैं तो बार बार अभ्यास करेंगे तो कमजोरी है। हाँ वही ये आना चाहिए। कितना आता है? अपनी बातें नरकायु की बात से चली थी, मतलब हाँ जी, आता भी है, जितना अभ्यास करते हैं उतना आता भी है।
अच्छा चलो, तो फिर आप जल्द सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसी मंगल भावना हम कभी करते हैं। करेंगे। आज के साध्य को भी यहाँ पर विराम होनी चाहिए देते हैं। स्वाध्याय। ठीक है ना, आज के साध्य को यहाँ पर विराम देते हैं, समय भी हो गया अपना, कल अपन करेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति आप ही कर लीजिए उषा जी, आज जल्दी आप तो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अभी, जल्दी आज तो आप ही करिए। सबको करना है, सबको करना है, यही कार्य करने के लिए स्वाध्याय है। मूल तो प्रयोजन अपना यही होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। चले जिनवाणी। देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी, वरदान देने के लिए परिणाम सोधि समाधि जिसमें बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार हो। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी सदा देत हूँ लोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो लोये सवसावनम। बोले द्वादशांग में जिनवाणी वाणी माता की जय। वीतराग धर्म की जय। जल मिलेगा हमें। हाँ जी, ये स्वाध्याय तो हम करते हैं, परंतु इसका फल, इसका प्रयोग वो हमें सारे दिन देखना है। सारे दिन हम इसको प्रयोग में लाएंगे, तब हमें मानो कि हमारे जीवन में जिनवाणी उतरेगी। हमें खाली क्षेपसम ज्ञान का विषय नहीं बनाना। कोई भेद ज्ञान ऐसी बड़ी चीज नहीं है। भेद ज्ञान तो बिल्कुल भिन्न ही है, वो भिन्न को जानने की है। निरंतर जानने वाले का जोर होगा तो ये सारी क्रियाएं भिन्न दिखाई देगी। कहीं अहंकार नहीं होगा, अच्छा कार्य करेंगे, कहीं काम बिगड़ जाएगा तो वहां अकुलता पैदा नहीं होगी। तो ये हमें अभ्यास करेंगे बार बार, परिणामों की विशुद्धि पूर्वक। क्रोध आदि कसाय भी कम होंगे, विशुद्धता भी बनेगी, भेद ज्ञान भी होगा। इतने ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, वो सब भेद ज्ञान के लिए ही हैं। तो हम हर अनुयोग से अपने भेद ज्ञान की शिक्षा ले सकते हैं। कोई भी अनुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। किरण जी भाई साहब क्या बता रहे हो? किरण जी भाई साहब बताएंगे। किरण जी भाई साहब आज बहुत स्वाध्याय अच्छा हो गया। अपनी गति क्या क्या करते मालूम हो गए। भाव कितने इम्पोर्टेंट है, अपने क्रिया नहीं, अपने भाव क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हर समय भेद ज्ञान चाहिए। सोते बैठे उठते सब समय भेद ज्ञान होना चाहिए। मूल वो ही रखना चाहिए अपना लक्ष्य। अपने लक्ष्य से चूकना नहीं चाहिए। कोई भी अध्ययन करो। मैंने पेशेंट को अच्छा किया है, मेरा अज्ञान है। हाँ, कोई किसी को अच्छा कर नहीं सकता। मैं एक तिनके के दो नहीं कर सकते हम। ये सिद्धांत है हमारे जैन धर्म का। आत्मा एक तिनके के दो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। यहाँ भी तुम लगाओगे सिद्धांत तो बहुत शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। सारी कर्ता बुद्धि चली जाएगी, राग जो चले जाएंगे। हाँ, ये अपने को जीवन में प्रयोग करना, मतलब जो पढ़ रहे हैं ना अपन प्रयोग में, ये सब प्रयोग में लेना। ये याद करते कि नरक में इतनी आयु बन गई, ये बन गई। मन में विचार देखो कैसे जीव कैसे कैसे परिणाम करते हैं और कैसे कैसे भाव से कहाँ कहाँ गए। और मैंने भी ऐसे भाव किए। ऐसे ये जो अपन बोल रहे हैं 90,000 वर्ष और 1/90 सब में अपन जा चुके हैं। अगर अपन अपने देखे भाव परावर्तन में देखे तो अपन ने एक एक आयु को लेकर 10,000 वर्ष के जितने समय है ना,
उतनी बार तो वहां जन्म लेके एक एक बड़ा 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 कर लिए, तो हर एक पटल में अपन जाके जन्म ले चुके हैं। मतलब पंडित जी इसमें अब हमें घबराहट लगनी चाहिए, ये अब हैं? हमें वहां भ्रमण नहीं करना, हमें घबराहट लगनी चाहिए हाँ, अंदर से। हाँ। अंदर से हम कैसे छूटे इन सबके पापों से? क्षमता परिणाम रखने भगवत गीता में चाहिए। आनंद मानते रहे, अच्छा मानते रहे, फिर हमारा पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं तो आज हमारे मधु जी को बिल्कुल बराबर वो लग रहा था, बिल्कुल नाम लिया ही नहीं उन्होंने। रत्न प्रभा, शंकर प्रभा सब लोग बोल रहे थे, नाम उन्होंने सबसे बाद में लीजिए, वो भी हमने बोला था। वो बिल्कुल आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा हो गया, सब प्रैक्टिकल हो गया, सब प्रैक्टिकल। चलो अपनी गलती क्या कोई गलती हो क्या तो मालूम क्षमा हो गया करना अपने को। पंडित जी, हाँ, कोई चलिए, गलत निकल गया हो तो क्षमा करना। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, परंतु मैं परिणामों की विशुद्धि का विशेष ध्यान रखती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं, हम चाहते हैं कि अपन सब बार बार बोल के आप लोग सब व्यक्त है अपने करने के लिए। इसीलिए मैंने जो ना अभी सातवीं पुस्तक गणित आई तो मैं चाहता था पूरा कर देता इसको, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बीच में अपने ये भी समझाएं कि कैसे आया, नहीं तो क्या गणित में फिर बहुत ज्यादा अरुचि हो जाती है। इसलिए मैंने पहले आपको चौथी पुस्तक से समझा दिया, थोड़ा अपने को समझ में भी आ गया, इतना कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं थी आज की बिल्कुल गणित। सरल है, अब तो तीसरी अब तो पुस्तक बिल्कुल ज्यादा सरल कठिन गणित था। है, कोई अपन इससे बहुत, परंतु आप सरल कर देते हो, हाँ, नहीं तो बहुत वो सरल करके बताते हो आप। और वो जो ना अपन ने लोग के आधार से बताया, नीचे 7 राजू ऊपर 1 राजू है, तो घट गया तो 6 राजू हो गया, 6 राजू उसका पहले ऊपर भी 7 बताया राजू, था आपने। ये सब अपन कर चुके हैं ऐसे अपन। ठीक है हाँ ना? जी, हाँ जी। चलिए, चलो जय जिनेन्द्र, कल मिलते जय हैं। जिनेन्द्र भगवान, जय जिनेन्द्र। कल जय मिलेंगे। हाँ जी। सबको जय जिनेन्द्र।